जय हिंद कैडेट्स। ये आवाज तुम तक अगर सुनाई पड़ रही हो तो सभी लोग जय हिंद लिख दो कमेंट में। स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड 10 का दम, जिसमें हमारा पर्पस रहता है कि हम किसी भी चैप्टर को 10 पॉइंट्स में डिवाइड करके पढ़ें या 10 इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें देखें जिससे हमारा पूरा चैप्टर कवर हो जाए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता हमारे पास, जितना भी टाइम रहता है उसमें हम एक कंपोजिट अप्रोच लेके चलते हैं और पूरा चैप्टर में भी तुम्हें मजा भी आता है, एक नया इंसाइट मिलते हैं, कुछ नए तरीके मिलते हैं। और ये केवल पीवाईक्यूज नहीं है, ये हमारा तुम्हारा कम्युनिकेशन है कि मैथमेटिक्स को हम देखें कैसे, क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करें। तुम्हें बहुत खासा सीखने को मिलता भी है, तुम्हारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता। और हम लोगों का लोगो भी है, टाइम इज योर फ्यूल। ये आज 11th एपिसोड है, वेक्टर्स के तीर चलाएंगे हम, क्योंकि अर्जुना या अर्जुन जो भी समझ लो, तीरों का खेल है तो वेक्टर्स के तीर, इसी वजह से थोड़ा सा रोचक हमने इसका नाम रखा। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें है क्या। तो हम पहले जो देख चुके हैं सारे कवर कर लेना, जाके कुछ छोड़ना मत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा कोई टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पिछला वाला 2D का तोड़ पार्ट 2 देखा था, बहुत अच्छा लगा, तुम सबने रिस्पॉन्स बहुत अच्छे दिए। चाहे टेलीग्राम पे रिस्पॉन्सेस हो, चाहे तुम्हारे यूट्यूब पे कमेंट्स हों, जबरदस्त रहते हैं। इवन शॉर्ट्स में भी बच्चे कमेंट करते हैं, तुम क्वेश्चन करेक्शन भी बताते हो, नया मेथड भी बताते हो, मतलब मजा आती है सच में। और तुम्हारे कमेंट से में एनर्जी देते हैं, जैसे मेरा क्वालिटी कंटेंट या तुम्हारा टाइम वेस्ट ना करता तुम्हें मजा देता है, ऐसे ही तुम्हारे कमेंट हमें काफी अच्छा फ्यूल देते हैं। तो ये गीता बहुत फेवरेट है, क्योंकि अर्जुन और कृष्ण का सब गीता में ही सिस्टम है पूरा, है ना। मतलब है, जिसने अपने मन को वश में कर लिया वही सच्चा योगी है। कहने का मतलब, मन को भटकने मत दो, एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। मन तुम्हारा भटकेगा, बहुत कम दिन बचे हैं, क्या करें क्या न करें, ये कर लें वो कर लें, नहीं, अपने को फोकस रखो। वेक्टर्स आज चैप्टर का नाम है, वेक्टर्स हमें करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसको देखते हैं करेंगे कैसे। तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। इसमें वेक्टर्स चैप्टर का नाम है, वेक्टर्स को कैसे करेंगे ये देखते हैं। इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कौन सी हमें कवर करनी है। सबसे पहले तुम्हें ये सब बातें पता है, लेकिन तब भी रिकैप रिवाइज करा देते हैं, तो कुछ चीजें तुम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी कनेक्ट कर लोगे। इसका पर्पज ये है, अदरवाइज तुम्हें पता है और तुम्हारा रिवीजन नहीं रहा, कोई टाइम वेस्ट इसको लेके मत चलो, इतना बहुत लॉजिकल स्पेसिफिक मत बनो, ठीक है। तो इसको देखते हैं इसमें है क्या। तो डायरेक्शन सबसे मेन चीज होती है वेक्टर की। अगर कोई ए बी वेक्टर लिखा है तो उसका मतलब ए से बी की तरफ हम जा रहे हैं, तो डायरेक्शन पहला चीज हो गया। दूसरा, तुरंत तुरंत तुम्हें मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। मैग्नीट्यूड को हम डिटर्मिनेंट से लिखते हैं, डिटर्मिनेंट या मैग्नीट्यूड ऑफ ए वी, एक कांस्टेंट वैल्यू आती है लेमडा, निकालना हम जानते हैं कि कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे के स्क्वायर करो, उनको रिस्पेक्टिव टर्म ऐड करो और हमारा मैग्नीट्यूड निकल आता। सबको बात ये पता है। और पोजीशन वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर कोई वेक्टर ए पॉइंट लिखा है, उसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो हम ओरिजिन रेफरेंस लेते हैं। सपोज 1,2 लिखा है और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम इसका रेफरेंस एक्चुअली में ओरिजिन लेते हैं 0,0, और खट से ए पॉइंट अगर है तो ओ ए वेक्टर लिख लेते हैं। ओ ए वेक्टर क्या होगा, आई प्लस 2j हो जाएगा। इतनी बात तुम समझ में अगर तुम्हारे आती है तो बातें काफी अच्छी हैं। डायरेक्शन ए बी ये है, अगर उलट देंगे तो माइनस बी ए हो जाएगा। इतनी बात याद रखनी चाहिए, ए बी इक्वल टू माइनस बी ए, मतलब दोनों हैं सेम लेकिन डायरेक्शन चेंज है। अगली बात देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट तो तुम्हें वेक्टर के बारे में 3 चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो वेक्टर के बारे में पता हो, वो है यूनिट वेक्टर। क्योंकि यूनिट वेक्टर्स क्या है, तो यूनिट वेक्टर आई जे के, ये यूनिट वेक्टर हमारे हैं। ये केवल डायरेक्शन देते हैं, हमें डायरेक्शन का पता चलता है। जैसे एक्स वाई जेड हमें क्या सेंस देता है कि किस एक्सिस पे या किस प्लेन में वैल्यूज हमारी हैं, ऐसे ही आई जे के एक्स वाई जेड को रिप्लेस करके वेक्टर ज्योमेट्री में ये डायरेक्शंस का देते हैं। देखो मैंने फिगर भी छोटा सा बनाया, तुम्हें भी पता है। इनका मैग्नीट्यूड किस, कहीं भी एक बात याद रखना, अगर यूनिट वेक्टर माइंड में आ जाए, तुम्हें दिखे, तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 सोचना। ये भी यूनिट वेक्टर है, कोई भी यूनिट वेक्टर हो सकता है। अगर वेक्टर ए ऐसे लिख रखा है हमने, तो उसके यूनिट वेक्टर को एक कैप से लिखते हैं। इसको वेक्टर ए पढ़ते हैं, इसको वेक्टर ए कैप पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, हमें पता है। यानी कोई अगर हमने बोला कि एक वेक्टर ए प्लस बी लिखा है, इसका ये यूनिट वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा ऑलवेज, इतना याद रखना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो आगे हेल्प करेगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं, अगर वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है। देखो एक चीज याद रखना इसमें, ए वेक्टर ये यहां जा रहा और बी वेक्टर उधर जा रहा, ये इस डायरेक्शन में सारा मूवमेंट हो रहा, उसी डायरेक्शन में अगर तीसरा वेक्टर इन दोनों कनेक्ट कर रहा है तो उसकी वैल्यू ए प्लस बी हो जाती है। इतनी बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो फिर चेंज हो जाएगा। जैसे ये देखो हमने एग्जांपल ले रखा है, अगर ए वेक्टर ऐसे जा रहा है और बी इधर आ रहा,
तब ये वेक्टर जो कन्वर्ट करेगा तो करेंगे समेशन ही, और माइनस बी यहाँ पे लिखेंगे, इसका डायरेक्शन थोड़ा सा उस सेंस के अपोजिट में है जो मैं तुम्हें कहानी बता के आया हूं। ये और इंपॉर्टेंट कैसे हो जाती है, जैसे दो, एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, ट्राइंगल में एक बी वेक्टर है, ये जो बीच में जाएगा उसकी भी डायरेक्शन उसी तरफ साइड में है, तो इसका सम होगा ए प्लस बी, ये ट्राइंगल लॉ कहता है। ठीक है, तो ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, बहुत इतनी भी काम की नहीं है कि क्वेश्चन तुम्हारा फंसेगा, लेकिन आना चाहिए। एक आधा क्वेश्चन यूपीएससी कभी कभार डायरेक्ट इसी लॉजिक पे पूछता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते, डॉट प्रोडक्ट पे सीधे सीधे आते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या है, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अगर आई डॉट आई दो वेक्टर का डॉट लेते हो तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू देता है। तुम्हें बात छोटी सी पता होना चाहिए, देखो नीचे लिखा है दो वेक्टर का डॉट ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यू देता है, इसी वजह से इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ये जो आई जे के क्या होते हैं, हमेशा चलेंगे, इस वजह से इनके बारे में जानकारी बहुत जरूरी है कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों यूनिट वेक्टर हैं, ये बात तो सबसे पहले जान ही गए। अब जानना क्या है कि इनका आपस में अगर डॉट लोगे सेम वेक्टर का तो 1 देता है, जे डॉट जे 1 देगा, के डॉट के 1 देगा। अगर थोड़ा सा अपोजिट मिक्स कर दोगे, आई को जे के साथ में या जे को के साथ में या के को आई के साथ में, तो वो 0 दे देता है। इतनी बात तुम्हें पता होनी चाहिए डॉट प्रोडक्ट की। डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे, इसी वजह से हम केवल आई आई के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर लेते हैं प्लस जे जे के कोएफिशिएंट का और के के कोएफिशिएंट का। ये बात सबको पता है, टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद है वेक्टर प्रोजेक्शन। डॉट का यूज कहां पे करते हैं, वेक्टर प्रोजेक्शन में यूज करते हैं। प्रोजेक्शन में सिंपल सा होता है, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्ट कराते हैं। ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर, यूपीएससी इस पे क्वेश्चन भी पूछा है। तो ए डॉट और बी जिस पे करा रहे हैं उसका यूनिट वेक्टर लेंगे, क्योंकि वो डायरेक्शन देने का काम करता है ना। जिस वेक्टर पे कराएंगे उसका यूनिट वेक्टर, जिस वेक्टर को कराएंगे उसके साथ में डॉट। या बी ऑन ए कहें तो क्या होगा, बी वेक्टर ऐसे लिख लेंगे, डॉट जिसपे करार है उसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर तुम्हें पता होना चाहिए कि जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं, जैसे सपोज हमें ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उसका वेक्टर लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से, तो ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। इतनी छोटी छोटी बात तुम्हें पता होनी चाहिए। ये तो स्केलर क्वांटिटी आ गई क्योंकि दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा। इसी को अगर वेक्टर बनाना हो तो फिर से डॉट बी कर दो तो डायरेक्शन मिल जाएगा। तो ये कहानी, अब ये कांस्टेंट था, कांस्टेंट नहीं आएगा, लेमडा यहाँ पे नहीं लिखेगा, ठीक है ना। ये केवल तुम्हें बात इतनी याद होनी चाहिए, इतना ही पॉइंट में दम था। इस पे एक दो बार क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, वो हम तुम्हें कराएंगे भी अगर क्वेश्चन आएगा, और ये हमने बता दिया। तीसरा डॉट का यूज कहां पे होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे सारी चीजें डिपेंडेंट होती हैं वेक्टर की, कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और डिवाइड करेंगे उनके रिस्पेक्टिव मैग्नीट्यूड से। इतनी बात क्लियर। फिर कहां पे डॉट प्रोडक्ट का यूज होता है, वर्क डन में। कभी कभार ये फॉर्मूला भी पूछा है इस पे क्वेश्चन, कि W जहां पे वर्क है, F डॉट डी, F क्या है, एक फोर्स वेक्टर दे रखा होगा, और D क्या होगा, कहीं पे भी फोर्स हम लगा रहे हैं A से B तक जाने में, तो B माइनस A करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वर्क डन निकल आता है। आगे बढ़ जाते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का इतना यूज हो रहा था। अब क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं। आई क्रॉस आई इक्वल टू 0। उन्हीं यूनिट वेक्टर का अगर सेम वेक्टर के साथ में क्रॉस लोगे, डॉट ले रहे थे सेम के साथ में तो 1 हो रहा था, अगर क्रॉस सेम के साथ में ले लोगे तो 0 आ जाएगा। इतनी बात याद रखना। और अगर डिफरेंट का ले रहे थे तो उसमें 0 आ रहा था, लेकिन इसमें नेक्स्ट वेक्टर, अगला वेक्टर आ जाएगा। जैसे ये सर्कुलेशन में हम याद रखते हैं इसको, आई क्रॉस जे करेंगे तो के मिल जाएगा, जे क्रॉस के मिलेंगे तो आई मिल जाएगा। ऐसे करके तुम्हें पता होना चाहिए। या जब कभी भी ऑर्डर रिवर्स हो, जैसे यहाँ पे अगर मान लो जे क्रॉस आई लिखा होता, जे क्रॉस आई तो ये माइनस के हो जाता। अगर ये ऑर्डर ना सर्कुलर वाला मैच कर रहा है तो माइनस लगा लेते। ये छोटी छोटी बातें तुम्हारे माइंड में चली जानी चाहिए। ए क्रॉस बी एक नया वेक्टर देता है, इसी वजह से इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ए क्रॉस बी एक नया वेक्टर दे देता है, वेक्टर सी। यहां पे तुम्हें याद क्या रखना है, जो नया वेक्टर हमें मिलता है वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। सी इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, इसके भी परपेंडिकुलर होगा, और ये सी इसके भी परपेंडिकुलर होता है। देखो यहाँ फिगर के थ्रू भी बनाया है, जैसे एक एक्स वाई प्लेन में क्या है, एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, और ए क्रॉस बी कर रहे हैं, तो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर हमें ये ए क्रॉस बी वेक्टर मिलेगा। इसको तुम सी वेक्टर बोल सकते हो।
बातें पल्ले पड़ी? इतनी बात तुम्हारे माइंड में कहीं पे छपी होनी चाहिए। अगर हम ये वेक्टर और ये बी वेक्टर लेते और बी क्रॉस ए करते, तब हमें नीचे, इसको राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं, कि ए से बी के जा रहे हैं तो उंगलियों को रोल करो और अंगूठा जिस तरफ डायरेक्शन में जाए वो ये क्रॉस वेक्टर देता है। इतनी बात तुम्हें पता होना चाहिए, बी क्रॉस ए वेक्टर। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट और बात, कि डायरेक्शन चेंज हो जाता है अगर हम इसको उलटते हैं। बी क्रॉस ए लिख रहे हैं तो माइनस बी क्रॉस ए हो जाएगा। ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होगा, ऐसे इक्वल नहीं होंगे। जब ये बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। अगर माइनस लगा लो तो ये ठीक हो जाएगा, तब ये इक्वलिटी होल्ड करेगी। लेकिन डॉट में ऐसा नहीं हो रहा था, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, क्योंकि वो स्केलर प्रोडक्ट था, उसकी क्वांटिटी स्केलर मिल रही थी। यहाँ वेक्टर मिलेगा तो डायरेक्शन भी मैटर करेगा। इतनी बातें तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट में पता होनी चाहिए, जितनी बातें इंपॉर्टेंट मैंने तुम्हें बताई। ये देखो यहाँ पे वही बात जो मैं बोल रहा था, तुम्हें बताया भी, कि ए डॉट बी क्या है, ए डॉट बी इक्वल टू कांस्टेंट मिलता है, लेमडा मिलता है, ए क्रॉस बी में एक वेक्टर मिलता है, ए डॉट बी डॉट ए इक्वल होता है। अब क्रॉस प्रोडक्ट का यूज कहाँ होता है, खट से अगली पॉइंट पे आते हैं। तो मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने का क्वेश्चन यूपीएससी ने एक दो बार पूछा है, पहले पूछता था, अभी रिसेंट ईयर्स में नहीं पूछ रहा, लेकिन तुम्हें फॉर्मूला छोटा सा कहीं पे लिखा होना चाहिए। मोमेंट ऑफ फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, पीछे वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी थी, तभी हम डॉट प्रोडक्ट से निकाल रहे थे। जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है वो सब हम क्रॉस प्रोडक्ट से निकालते हैं। एक एफ वेक्टर इसमें भी दिया रहेगा, फोर्स और ओपी। ओपी का मतलब क्या होता है, ऑन पी, ये क्वेश्चन में लैंग्वेज यही बोलेगा, ऑन पी अबाउट ओ। जिसके अबाउट बोले वो ओ हो जाएगा, और जिस पे लग रहा है वो पी हो जाएगा। तो यहां से ओपी निकाल लेंगे। ओपी कैसे निकालते हैं, वेक्टर पी माइनस वेक्टर ओ, यही तो निकालते थे। तो ये बातें तुम्हें मोटी मोटी पता होना चाहिए कि ए बी अगर वेक्टर निकालना हो और ए और बी पॉइंट दिए गए हो तो वेक्टर वी माइनस वेक्टर ए निकालते हैं, या टेक्निकली इसको ओ बी माइनस ओ ए लिखते हैं, क्योंकि ओ पोजीशन वेक्टर वाली कहानी। फिर इसका यूज कहाँ होता है, फिर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल निकालने में। इतनी बात तुम्हें पता होनी चाहिए। देखो ट्रायंगल के तो दो तीन तरीके होते हैं निकालने के, अगर क्वाड्रिलेटरल दे दिया गया, पैरेललोग्राम दे दिया गया, तो तुम्हें याद होना चाहिए कि अगर डायगोनल वेक्टर दिए गए तो हाफ दोनों डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट और उसका मैग्नीट्यूड, ये एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर एडजेसेंट मतलब अगल बगल की साइड्स दी गई हैं तो सीधे सीधे उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो वो एरिया हो जाएगा पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल। होगा क्या, तुम्हें चुपचाप दो वेक्टर कोई दिए गए होंगे, या तो डायगोनल्स दी गई होंगी या एडजेसेंट साइड। डायगोनल दी होंगी उनका क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड निकालोगे स्क्वायर रूट करके, और हाफ से डिवाइड। एडजेसेंट साइड दी गई है तो सीधे सीधे क्रॉस प्रोडक्ट। बस इसमें इतना ही था। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, देखो एक डॉट वाला भी होता है, एक क्रॉस वाला भी होता है। क्रॉस वाले में क्या होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। अब इधर एक वेक्टर क्वांटिटी लिखी है, ये सब स्केलर है, तो यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर n लगा लेते हैं कि दोनों साइड बैलेंस रहे। जो मैथमेटिकल कॉमन सेंस वाली बातें मैं तुम्हें बताता हूं कि इक्वेशन की प्रॉपर्टीज होल्ड करें, इस वजह से ऐसा करते हैं। 6 पॉइंट क्या है, ये इस पे ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं छुपा रहेगा। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ये हालांकि पीछे पढ़ के आए हो। एक ऐसा वेक्टर जो ए और दोनों के परपेंडिकुलर हो तो वो वेक्टर कौन सा होता है, ए क्रॉस बी। और इस वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। बस इतनी कहानी है। यूनिट वेक्टर क्या बोल रहा है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, तो ए क्रॉस बी क्या है, ए बी के परपेंडिकुलर, और इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। अगर गधा वेक्टर है और गधे का तुम्हें यूनिट वेक्टर निकालना है तो इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। इतना याद रखो, यहाँ पे चाहे ए लिखा हो, आई लिखा हो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, अगर ये लिखा है तो यूनिट वेक्टर ऐसे निकालते हैं। तो ये क्या लिख जाएगा, गधा कैप, क्योंकि यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं कैप से। क्लियर, इतनी बात तुम्हें याद होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ जाएंगे। एक क्वेश्चन आता है कोलिनियर और कोप्लेनर वेक्टर्स निकालने का। देखो कोलिनियरिटी मैं तुम्हें 2D में सिखा के आया हूं कि कैसे निकालते हैं, उसमें भी हम ऐसा ही कुछ करेंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, कोलिनियरिटी पूछिएगा 3 पॉइंट का, तो हम बी माइनस ए निकाल लेंगे और सी माइनस बी। अगर क्या होगा, उनका रेशियो दोनों वेक्टर्स का सेम होगा, एक जैसा होगा, तो क्या होगा, वो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तीनों। या हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी यूज करते हैं कि इन तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बन रहा होगा उसका एरिया कितना होगा, 0।
तो ये तो एक लाइन में 3 पॉइंट हो गए या कोलिनियर वेक्टर्स हो गए, अब यहाँ पे वेक्टर कहेंगे, 2D 3D में पॉइंट्स कहते हैं। ऐसे कोप्लेनर मतलब एक प्लेन में अगर वेक्टर्स है तो उनका ये बॉक्स जीरो होता है, a डॉट b क्रॉस c, ये तुम्हें पता होना चाहिए इसकी वैल्यू क्या होती है। इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं थे, इसलिए इसका डिटेल बहुत ज्यादा मैं नहीं तुम्हें बताने जा रहा, यदा कदा एक दो बार पूछा गया है। देखो हमारा टारगेट ये है 4 से 5 क्वेश्चन इसका आता है, अगर ठीक ठाक अप्रोच हमारा है तो पांचों क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो 4 क्वेश्चन, मतलब 80% एक्यूरेसी तुम्हारी होनी चाहिए, और 4 क्वेश्चन हर हाल में हो भी जाता है। तो हम पूरा इस लेक्चर से तुम्हें इतना बेनिफिट हो जाए कि क्वेश्चन का अप्रोच तुम्हें पता लग जाए, और इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हें, ऐसे तो फिर कई कई मैराथन वेक्टर्स पे चलती हैं, ठीक है ना, और काम उतना ही होना है तुम्हें, जितना ऐसे काम हो रहा काम उतना ही होना है, यही चीजें होनी। देखते इंपॉर्टेंट इसमें आइडेंटिटीज है, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये बिल्कुल याद होना चाहिए। ये 3 का सेट एक तुम्हें पता हो, ये 3 का सेट कैसे याद करोगे, a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, तो जैसा वही अलजेब्रिक आइडेंटिटी थी, मॉड a का स्क्वायर मॉड b का स्क्वायर प्लस माइनस 2a डॉट b। अब a डॉट b की जगह पे देखो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो कहीं का फॉर्मूला अगर ऐसा भी लिखा हो तो हाय तौबा मत मचाना, ये चीज हम पीछे से यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ए डॉट बी कहीं पे भी लिखा हो तो उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। इतनी बात कहीं पे छोटी सी लिख लो, ना लिखो तो माइंड में डाल लो। बात क्लियर? ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी करेंगे तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर, सिंपल सा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मॉड ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बाहर 2 आ जाएगा, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर ब्रैकेट में। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इन रिजल्ट्स का हम डायरेक्ट यूज भी करेंगे। ये 3 क्या लिखी हैं तुम्हें पता होना चाहिए। ये लिखा है मॉड ए प्लस मॉड बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी, यानी अलग अलग मॉड निकालें और एक में निकाल के तब मॉड ले लें, तो ए इज पैरेलल बी, ये होगा। और अगर मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर है, तो ए और बी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? और कहीं पे लिखा है मॉड ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, तो तब भी ए इज परपेंडिकुलर बी। ये 3 आइडेंटिटी एक साथ कहीं लिख के और ये 3 एक साथ लिख के तुम्हें बिल्कुल याद होनी चाहिए, मेमोराइज होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हमने टेलीग्राम ग्रुप में भी आज डाली थी कि 1 मिनट रिवीजन टाइप से तुम्हें वो पता हो जाना चाहिए ये कौन सी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। 9th पॉइंट पे हमने रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, लैग्रांजियस आइडेंटिटी इसको बोलते हैं। ये तुमको बिल्कुल रटी होनी चाहिए, बिल्कुल कभी सोते जागते कोई तुमसे मम्मी पापा आए और जगा दें और तुम पेन हाथ में दे दें, तुरंत ये लिख दो, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर इंटू मॉड बी स्क्वायर। इसको लैग्रांजियन आइडेंटिटी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चंस भी पूछे हैं। ये 9 पॉइंट थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, तुम्हें पता होने चाहिए, सबको अमूमन पता होते हैं, लेकिन एक बार क्विक रिवीजन हमने करा दिया। डिटेल इसका बहुत बताया नहीं क्योंकि इतना हाई इसमें बहुत लॉजिक्स बिहाइंड द सीन नहीं है, ठीक है। और जिनमें थोड़ा सा डेप्थ होता है उनका मैं डिटेल भी बताऊंगा और तुम्हें कायदे से कराऊंगा भी, जैसे अपना तुम्हारा प्रोबेबिलिटी हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, कैलकुलस के कुछ चैप्टर्स हो गए या स्टैट हो गया। तो अभी फिलहाल इसमें इतने से काम चल जाएगा। 10th पॉइंट समझ गए होगे, है ना? 10th पॉइंट क्या है, समझ, अंडरस्टैंडिंग और मैथमेटिकल कॉमन सेंस, MCS, मैथमेटिकल कॉमन सेंस। टाइम इज योर फ्यूल, इसी वजह से हमने सब जल्दी तुम्हें बता भी दिया और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता दिए कि तुम्हें सोते जागते ये 10 पॉइंट वेक्टर चैप्टर कभी भी अगर इमेजिन करो तो एग्जैक्टली तुम्हें 10 पॉइंट्स तुम्हारे माइंड में रिकॉल करें, वो तभी रिकॉल करेंगे तुम्हें पता होगा कि हाँ सच में हमें यही पॉइंट पता होना चाहिए था। क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है, ए इज ए यूनिट वेक्टर in xy plane making 30 degree with positive x axis, then what a equal to, xy प्लेन में है तो तुरंत तुम इस टाइप का वेक्टर लेट कर लोगे xi प्लस yj। अब तुम्हारा टारगेट है x और y की वैल्यू निकालना। देखो x की वैल्यू सिंपल सी होती है, अगर 30 डिग्री लिख रखा है तो ये होता है कि जो वेक्टर होता है उसका लेंथ OA, सपोज OA वेक्टर तुम्हारा है cos थीटा और y की वैल्यू है OA sin थीटा। और ये क्या है, ये सिंपल सा तुम्हारा क्या लिख रखा है भाई, ए वेक्टर लिख रखा है, यूनिट वेक्टर, जिसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, cos थीटा यानी cos 30 की वैल्यू √3/2, तो x की प्लेस पे क्या लिखोगे, √3/2i, और y की जगह पे क्या लिखोगे 1/2, क्योंकि sin 30 की वैल्यू 1/2, 1/2y। अब ये √3
y की जगह j कर लो। रूट 3i, यहाँ पे j होगा, y नहीं होगा, तो ये रूट 3i प्लस j अपॉन 2 ये वेक्टर आ गया। ए ऑप्शन दिख रहा है, टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो इसका दूसरा मेथड भी बता देते हैं। दूसरे तरीके से अगर तुम्हारे दिमाग में ना क्लिक कर रहा हो तो दूसरे तरीके से इसको ऐसे करेंगे। ये वेक्टर ये वाला दिया गया है ना, यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन यही तो होगी इसकी, और इसका स्लोप 30 डिग्री दिया गया, तो तुम खट से tan 30 नहीं निकाल लोगे। tan 30 1 अपॉन रूट 3 हो गया, तो 1 ये हो जाएगा और रूट 3 ये हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई है ना। अब भी x और y की वैल्यू निकल आएंगी दोनों की इस ट्राइंगल से। क्यों? क्योंकि ये 2 निकल आया। हमें पता होता है ये क्या होता है, ये होता है cos और ये sin में होता है, तो cos की वैल्यू यहां से कितनी निकलेगी, 1 रूट 3/2 निकलेगी, है ना। और साइन की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 निकलेगी। वहां से भी कर सकते हो, तो दूसरा तरीका हो गया। तो जो तुम्हारे माइंड में क्लिक कर जाए चुपचाप उसको कर लोगे और आगे बढ़ जाओगे। इस क्वेश्चन में इतना ही था, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है, लेट ए बी अ पॉइंट इन स्पेस सच दैट ओ ए इक्वल टू 12, मतलब इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, मॉड ओ ए दे रखा है। ओ इज ओरिजिन, ओ इज इंक्लाइंड एंगल 45 डिग्री 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज एंगल ओ ए। अब देखो यहां पे तुम सिंपल सा ये भी कर सकते हो कि ये क्या दे रखा है, ये देखो 3 डायमेंशन का एंगल है। 3 डायमेंशन की चीज तुम्हें 3D में और भी बताएंगे चल के आगे, यहां पे भी बताए दे रहे हैं कि ये तुम्हें बात पता होनी चाहिए कि अगर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हम 3D में 3 डायमेंशन में ऐसा एंगल लिखते हैं, ये बात तुम्हें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात जो तुम्हें पता हो कि एक्स वाई जेड की वैल्यू कॉस अल्फा के टर्म में कैसे लिखते हैं, तो जो भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, देखो उसमें साइन अल्फा कॉस अल्फा लिख रहे थे 2D में, यहाँ पे तीनों अल्फा के टर्म में लिखेंगे और कॉस के टर्म में लिखेंगे, अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। क्यों? क्यों कोई भी इसमें 3D में लाइन एक्सिस के साथ में अल्फा बीटा और गामा एंगल बनाती है, इन्हीं का कॉस लेने पे उसको डायरेक्शन कोसाइन बोल देते हैं। एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर यहाँ पे लिखनी होगी तो हम लिखेंगे, ओ ए वेक्टर की बात कर रहा है तो मॉड ऑफ ओ ए कॉस अल्फा, मॉड ऑफ ओ ए कॉस बीटा, ये बात पता होनी चाहिए तुम्हें, और मॉड ऑफ ओ ए कॉस गामा। इतनी बात पता हो तो तुम्हारा क्वेश्चन है आसान हो जाएगा। इसमें केवल 2 निकाल लेंगे, 2 एंगल दिए गए, तीसरा निकालने की जरूरत नहीं, 2 ही से ही क्वेश्चन आ जाएगा। एक्स की वैल्यू ओ ए मैग्नीट्यूड 12 तुरंत निकाल लो। इसमें एक स्टेप आगे बढ़ो, ये तुम्हें जानकारी होनी चाहिए थी। अब आगे कैसे बढ़ेंगे खट से, ये वेक्टर लिखना सीखो, 2D 3D का वेक्टर लिखना तुरंत सीखो। अब हम निकाल लेंगे इसको तुरंत। तुम्हें बता क्या है, क्वेश्चन पे निगाह अगर तुम्हारी पड़े तो उसकी आंतें दिल जिगर सब दिखना चाहिए कि ये पूछना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन हमें डिमांड क्या कर रहा है। ओ ए 12 दे रखा है, कॉस अल्फा कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू आ गई, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6√2 आ जाएगा, ठीक। और वाई की वैल्यू क्या, ये कैलकुलेशन में तुम्हारा बहुत स्ट्रॉन्ग अप्रोच होना चाहिए कि कैलकुलेट कितनी जल्दी कर सकते हो और सही से। ओ ए कॉस बीटा, बीटा एंगल कितना है, बीटा है 60 डिग्री, तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 12, ये 6 आ गया। देखो ऐसा कौन सा क्वेश्चन, इतना ही करने की जरूरत है, पूरा क्वेश्चन तुम्हें मत नहीं लगाने की जरूरत है। यूपीएससी चाह रहा है कि तुम ज्यादा टाइम दो। एक्स की वैल्यू 6√2 किस में आ रही, केवल एक में आ रही है, बात क्लियर हुई। और y की वैल्यू 6 किस में आ रही है, इसमें आ रही है ना। तो हम केवल सी ऑप्शन को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इतने से तुम्हारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसमें तुम्हें इतना ही करना था और बहुत ज्यादा टाइम तुम्हें नहीं लगाना था। बातें समझ आई। आगे बढ़ जाते, टाइम वेस्ट नहीं करते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। बोला है, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड दे रखी हैं। चलो ठीक है, जो कहे, मैथमेटिक्स के मैं तुम्हें बेसिक रूल्स बता के आया हूं, तभी जब हमारे साथ अगले 10-15 दिन बिताओगे तभी तुम्हारा मैथमेटिकल कॉमन सेंस बहुत अच्छा खासा डेवलप हो जाएगा। देखो जितना पढ़े हो तो भूल जाओगे नहीं, यहां से बेनिफिट ही मिलेगा, तो तुम्हें अच्छा खासा फायदा मिलने वाला है। बस तुम्हें मेरे साथ टाइम बिताना है। 10 का दम जितनी सीरीज है बहुत बेस्ट है, इसमें तुम्हें कुछ न कुछ इंसाइट जरूर मिलेगा। एडजेसेंट साइड ये 2i-4j, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, लेकिन तुम क्या करोगे, तुम स्मार्टली वेक्टर को लिखना ऐसे सीखो और इसको क्या पढ़ोगे, ये वेक्टर लिखा है 2i-4j + 5 के, तुम्हारा टाइम बचेगा। आई जे को बार बार नहीं लिखना है। ये क्या लिखा है, ये लिखा है 1 - 2 - 3। ये सब स्मार्ट चीजें धीरे धीरे सीखोगे। अब पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, ठीक है ना। चलो बताते हैं भाई। डॉट प्रोडक्ट
मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स इट्स डायगोनल्स। एक बात छोटी सी कहीं पे नोट कर लो, अगर किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड ए और बी दे रखी हैं, एक बात तो ये ठीक है, तो उसके पहला डायगोनल a प्लस बी हो जाएगा, कहीं पे चुपचाप लिख लो, इसका आगे भी u जाएगा, और दूसरा डायगोनल a माइनस बी हो जाएगा। ये दो डायगोनल उसके हो जाते हैं। निकलता कहाँ है? वही जो अभी तुमको हम एडिशन लॉ पढ़ा के आए हैं। ये a प्लस बी हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, रो वाला a माइनस बी हो जाएगा, उसको ट्रायंगल लॉ से भी निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये दोनों डायगोनल लिखे, इन दोनों का सम तुरंत कर लोगे तो 2 माइनस 4 और 5 लिख रखा था, इन दोनों को ऐड करोगे तो पहला वेक्टर क्या आ जाएगा? a प्लस बी क्या आ जाएगा? 3, इन दोनों को ऐड करोगे -6, है ना, और इनको ऐड करोगे तो 2, ये a प्लस बी आ गया। तो जितनी स्मार्ट चीजें तुम सीखोगे उतना ही तुम्हें फायदा करेगा। इन दोनों को लेस करोगे, माइनस करोगे तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें से ये माइनस कर दो, a माइनस बी, -4 -2 करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। क्लियर, और 5 -3 प्लस का 3 8 आ जाएगा। ये क्या आ गया? a माइनस बी। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे, क्या आएगा? 3 1 जा 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, और 8 2 जा 16 हो जाएगा। तो तुम्हारा खट से 31 आ गया मेरे भाई। ये स्मार्ट अप्रोचेस सीखोगे। देखो, ये दो वेक्टर लिख रखे थे, इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए। हमने तुमसे क्या बोला कि वेक्टर को स्मार्टली तुम ऐसे लिखना सीखो, इस एडजेसेंट साइड को ये और ये एडजेसेंट साइड ये। तो हमने इसी को बढ़ा के यहाँ पे लिख लिया। अब बोल रहा ये a था और ये b लिखा था, ठीक है, या किसी को a भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब a प्लस बी हमने ले लिया और a माइनस बी ले लिया, दोनों ही निकाला, कैलकुलेट किया, तो a डॉट बी हमें निकालना बहुत आसान हो गया, हमारा टाइम भी बच गया। ये हमने तुम्हें एक्स्ट्रा नॉलेज इधर पे दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन की बात करें, अगर प्रोसीड करने की बात करें तो हमारा तुरंत तुरंत प्रोसीड हो रहा। क्लियर, 31 आ गया, ऑप्शन में दे रखा है सी ऑप्शन, टिक करो, आगे बढ़ो, मुस्कुराओ, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हारा आसानी से हो जा रहा है, अगर तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन पता है। नहीं पता है तो बैठे रहोगे। क्वेश्चन ये आ गया तुम्हारे सामने, a क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस a डॉट बी का होल स्क्वायर। जैसे ही तुमको दिखा, तुम्हारे माइंड में सबसे पहले जाना चाहिए कि कुछ लैग्रांजियन आइडेंटिटी जैसा दिख रहा है, उसके बाद जो कहानी पूछ रहा है वो सब निकल आएगी। तो तुरंत क्या लगाओगे? अब दोबारा यहाँ पे नहीं लिखोगे, ये होता था मॉड ऑफ a स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू यही तो होती थी। अब पूरा यहाँ पे नोट करो, इसका मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो जहां पे स्पेस दिया गया है क्वेश्चन के बाद, उतने में ही सॉल्व कर लो। a क्रॉस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 144 दे रखी है, a की वैल्यू गिवन है, b पूछ रहा, 16 हो जाएगा, b स्क्वायर हो मॉड b का स्क्वायर 144। इसको सॉल्व करोगे, कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 9 बचेगा। तो मॉड b की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ जाएगी, स्क्वायर 9 आ गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड b प्लस माइनस 3 आ जाएगा, यानी प्लस का 3 ले लेंगे, तो ये हमारा ए ऑप्शन आ गया। ए ऑप्शन टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगर लैग्रांजियन आइडेंटिटी याद है तो तुम्हारा क्वेश्चन है 2 स्टेप में हो जाना चाहिए। ये स्टेप तो सब मैं ऐसे ही लिख रहा था, तुम्हें यहीं से अंदाजा लग जाना चाहिए कि 3 ऑप्शन टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। जितने कम स्टेप लिखोगे उतना ही तुम एडवांस होगे, उतना ही टाइम सेव करोगे। तो हर एक स्टेप पे तुम्हें तैयारी में हर एक पॉइंट पे फोकस करना है। युद्ध में हर एक चीज, तुम्हारे पहनावे से लेके, तुम्हारे हथियार से लेके, तुम्हारे माइंड स्टेट से लेके, हर एक चीज पे ध्यान दिया जाता है। चाहे एंशिएंट वॉर्स हो, चाहे मॉडर्न वॉर, चाहे महाभारत हो, और चाहे अभी ऑपरेशन सिंदूर, सब में एक एक चीज पे, एक एक पॉइंट पे ध्यान दिया जाता है। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। इफ द वेक्टर्स एंड, ये ए बी सी वेक्टर्स दे रखे हैं, आर कोप्लेनर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। देखो, कोप्लेनर वेक्टर मैं तुम्हें बता के आया हूं, ए बी सी से लिखते हैं और इसकी वैल्यू क्या होती है? ये ट्रिपलेट इसकी वैल्यू होती है कि तीनों के कोफिशिएंट वेक्टर्स की यहां 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 लिखते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इसकी वैल्यू आती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। बात पता चली? तो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन कहीं तुम्हें पता होनी चाहिए, हालांकि तुम्हें पहले से ही पता होंगी। तो जैसे ही बोला है कोप्लेनर, तो इसको 2-3 तरीके से तुम अप्रोच करने की बजाय डायरेक्ट अप्रोच करोगे कि ये डिटर्मिनेंट बनाओगे, इसके कोफिशिएंट लिखोगे, इसके कोफिशिएंट कितना है 2 माइनस 3 और 1, इसके कोफिशिएंट कितना है 1 2 माइनस 3, और सी के कोफिशिएंट कितना है, एक्स आई है नहीं तो 0 1 और पी ये 0 हो जाएगा। वैल्यू किसकी पूछ रहा है तुमसे? वैल्यू पूछ रहा है पी की, तो क्वाइट ऑब्वियस है पी अपने आप फंस जाएगा इसमें। तो किसी के रिस्पेक्ट में ओपन कर दो, इसके रिस्पेक्ट में ओपन कर दो, ठीक है, तो ये पहला तो 0 ही हो जाएगा। 1 के रिस्पेक्ट में ओपन करोगे तो 1, और क्या हो जाएगा भाई, ये प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस 1,
अंदर क्या बचेगा, -6 -1 और प्लस का p हो जाएगा। तो प्लस का p कितना बचेगा, 4 + 3 = तुम्हारा 0 चल रहा है। ये सब 7p आ जाएगा तुम्हारा, 4 + 3 7 हो गया, ठीक है। और ये माइनस का 1 बाहर था तो +7 = 0, p = -1 आ गया। इतना ही टाइम तुम्हें इसमें लगना था। डिटर्मिनेंट मैं कायदे से पढ़ा चुका हूँ, तुमको बोला भी था कि डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में तुम्हें मुश्किल से 10-20 सेकंड का समय लगना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये लिख रखा है, बोला है वेक्टर r ai + bj इज इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ x एंड y एक्सिस। x और y एक्सिस पे दोनों इक्वल इंक्लाइंड हैं। छोटा सा फिगर बनाओ, अपना दर्द कम करो, यही 2D में तुम्हें सिखाया था। ये एक वेक्टर है, r वेक्टर, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड 2 यूनिट दे रखा है और ये थीटा और थीटा दोनों सेम है, ठीक। देन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a एंड b रिस्पेक्टिवली। इसमें टाइम ही नहीं लगाना है। देखो a की वैल्यू अभी पढ़ के आए हो, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर एंड cos थीटा, और इसकी वैल्यू क्या पढ़ के आए हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड sin थीटा। दोनों सेम है तो 2/√2, 2/√2, और इसकी वैल्यू भी 2/√2 हो जाएगा। मैच नहीं कर रहा है तो रेसिप्रोकेट कर लेंगे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कैंसिल हो गया, ये भी √2 आ जाएगा, ये भी √2 आ जाएगा। सिमेट्री है, मैथमेटिकल सिमेट्री तुम्हें पता हो जानी चाहिए। सी ऑप्शन टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो अगर बेसिक्स पता है, तुम्हें अप्रोच पता है क्वेश्चन का, और 10-12 कॉन्सेप्ट हर एक चैप्टर के पता है, तो तुम चाहे 1000 क्वेश्चन लगाओ, बहुत क्वेश्चन लगाने से कम फायदा होगा अगर तुम्हें अप्रोच नहीं पता है। अप्रोच पहले पता करो, चीजें पता करो, तब तुम क्वेश्चन लगाओ, तब ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते। चलो भाई, क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है, ये बड़ा सा डरावना क्वेश्चन लग रहा है, 21 के पहले पे पार्ट में पूछा गया है। अप्रोच इसका कैसे करेंगे, जितनी चीजें, क्या हम 10 चीजें पढ़ के आए हैं उतने से क्वेश्चन हो पाएगा, देखते हैं। C = दे दिया a + b, यानी कोई दो वेक्टर होंगे a + b, उनको हम ऐड करके एक नया C वेक्टर निकाल रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत ठीक बात है। अब पूछ क्या रहा है, और इंफॉर्मेशन क्या दी गई कि mod a = mod b है, लेकिन ये C के 0 के बराबर नहीं। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बोल रहा है C इज परपेंडिकुलर टू a डॉट b, a - b। चलो करके देखते। C क्या है, C, तो अगर परपेंडिकुलर, हमें पता क्या है कि अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 आना चाहिए। अच्छी बात है। C की वैल्यू पुट कर लो, a + b और डॉट a - b। ये आइडेंटिटी तुम्हें पता होनी चाहिए, अभी पढ़ के आए हैं, mod ऑफ a² - mod ऑफ b²। क्लियर। अब ये देखो दोनों बराबर हैं, तो ये 0 देखते देखते आ जाएगा, यानी दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो परपेंडिकुलर। ऐसे तुम्हें सोचने हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। ए ऑप्शन सही हो गया। अब मैं तुम्हें क्या सिखा के आया हूं कि अगर दो वेक्टर का सम और डिफरेंस करोगे तो उसी प्लेन में वेक्टर लाई करेगा, ठीक है भाई। ये देखो सी वेक्टर वहीं तो आ रहा है, और क्रॉस जब कर देंगे इन दोनों का तो ये एक परपेंडिकुलर नया वेक्टर मिलेगा, इसको बोलेंगे क्रॉस। तो प्लस माइनस करोगे तब वेक्टर्स तुम्हें उसी प्लेन में मिलेगा, क्रॉस कर दोगे तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर। ये बात मैं पीछे तुम्हें बता के भी आया हूं। तो सी वेक्टर तुम्हारा यहां कहीं पड़ा था, और कह रहा कि सी इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, तो क्वाइट ऑब्वियस ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर होगा। देखो परपेंडिकुलर ए प्लस बी के भी निकल आया, तो परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी के भी तो निकल रहा है इस फिगर से। बात पल्ले पड़ी, नहीं पल्ले पड़ी तो थोड़ा सा सोचोगे फिर आगे बढ़ोगे, ऐसे नहीं बढ़ जाओगे। दूसरा ऑप्शन भी सही है, इसका सी ऑप्शन टिक करेंगे, बोथ ए एंड बी, यानी दोनों, पहला और दूसरा सही। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ी सी सोचने की क्षमता तुम्हारी डिमांड कर रहा था। ये छोटी छोटी बातें जो बताता हूं यही मेन है। इन क्वेश्चंस को तो बुक में भी सॉल्व है, तुम्हारे टीचर्स भी कराते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी जो इनसाइट्स हैं वो मैं तुम्हें सिखाने का उद्देश्य लेके चलता हूं। टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दो वेक्टर दे रखे हैं, बोला है कि ऐसे करके दो वेक्टर हैं जो इस कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं। तुम्हें ये कंडीशन देखो पता है, मैं पीछे लिखा के आया था, मैंने बोला था कि 3 आइडेंटिटी एक साथ याद कर लेना। बोलो भाई, उसमें ये भी थी, 4 को भूल जाओ। अगर ये ऐसा हो रहा था तो तुरंत सामने लिखा था A इज परपेंडिकुलर टू B, बस इसमें इतना ही सोचने की जरूरत थी। A मस्ट बी परपेंडिकुलर टू B, C ऑप्शन लिख रखा है, टिक कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे। इसमें इससे ज्यादा टाइम तुम्हें वेस्ट नहीं करना है। मेथड इसका क्या है, दोनों का स्क्वायर करोगे, A डॉट B वाले पोर्शन कैंसिल हो जाएंगे, A² B² टाइप से आएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ोगे, देखोगे उसमें मिलता क्या है। लेकिन तो मैं सीधे सीधे अप्रोच में बता के आया हूं, जो 10 चीजें बताता हूं उन्हीं 10 चीजों पे पूरा यूपीएससी घूमता है।
मैंने 10 चैप्टर करा के देखे, ना विश्वास हो देख लो जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है ए बी सी कोप्लेनर है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी डॉट, इनकी वैल्यू देखो। हमेशा याद रखो, क्या तुम्हें याद रखना है कि इस बॉक्स की वैल्यू कितनी होती है, और इससे ज्यादा नहीं। तुम्हें केवल इतना याद रखना है, क्वेश्चन इसी पूछेगा, बहुत डिटेल इसका पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये होगा ए डॉट बी क्रॉस सी या सी डॉट ए क्रॉस बी। इसको दो तीन तरीके से लिख सकते हैं। कोप्लेनर होगा तो 0 लिखा जाएगा। अगर ये ऑर्डर फॉलो कर रहा है तो उसको दो तीन तरीके से लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी, ऑर्डर फॉलो कर रहा है, ए बी सी अभी भी आ रहा है। ऑर्डर नहीं फॉलो करेगा तब दिक्कत होती है, ऑर्डर फॉलो कर रहा है तो ए क्रॉस बी डॉट सी ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां क्या लिखा है, ए बी सी लिखा है, कांस्टेंट छोड़ दो, केवल ए क्रॉस बी डॉट सी लिखा है, तो ये बॉक्स टाइप से है कुछ। और यहां पे क्या लिखा है, बी सी ए लिखा है, ये भी बॉक्स टाइप से है, तो क्वाइट ऑब्वियस है दोनों 0 हो जाएंगे, क्योंकि कोप्लेनर पहले ही बोल रखा है। अदरवाइज इसको शाम तक लगाते रहोगे और एक क्वेश्चन तुम्हारा 2-3 क्वेश्चन का टाइम खा जाएगा, आंसर भले निकल आए। ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है, इसमें दो इक्वेशंस दी गई, a प्लस बी 3b 3i माइनस जे लिख रखा है। सपोज समझ नहीं आ रहा इसको कैसे लगाएं भाई, दो इक्वेशन दे रखा है, पूछ क्या रहा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। चलो ठीक है, एक काम सिंपल सा करो, दोनों वेक्टर को ऐड कर, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, लेफ्ट साइड की लेफ्ट साइड में, राइट साइड, तो 3a वेक्टर हो जाएगा प्लस 4b वेक्टर हो जाएगा, इक्वल टू उधर कितना होगा 3i, 4i वेक्टर हो जाएगा, और कितना हो जाएगा माइनस का 3j वेक्टर हो जाएगा। अब कंपेयर करो, कोएफिशिएंट कांस्टेंट वाले जो सेम है उनके साथ में वेक्टर्स कौन से, तो b वेक्टर इक्वल टू i वेक्टर हो जाएगा, और यहाँ पे 3 और 3 है, a वेक्टर इक्वल टू माइनस j वेक्टर हो जाएगा। कुछ नहीं, सिंपल से कॉमन सेंस से क्वेश्चन करो, सिंपल से लॉजिक से क्वेश्चन करो। आई वेक्टर और जे वेक्टर चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव, हमेशा π/2 एंगल बनाते हैं। डी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। इस क्वेश्चन को तुम्हें इस तरीके से अप्रोच करना था। छोटी सी बात तुमसे जानना चाह रहा था कि कंपैरिजन ऑफ इक्वेशंस, उनके बीच में ये डॉट निकालना तुम्हें आता है कि नहीं आता। बात समझ में आई? आगे बढ़ते देखते हैं इसके आगे कहानी क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है ये, इसमें लिखा है कि a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, a प्लस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। जैसे ही तुम्हें लिखा मिले तो तुरंत तुम्हारा पेन चल जाना चाहिए, a प्लस बी डॉट ए इक्वल टू 0। एक बात ये पता हो जाना चाहिए। और क्या बोला, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर को ट्वाइस करना पड़ेगा, तब ये दोनों इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड के। तो बचपन में सीख के आते हो, ये चीज तो बचपन में सीख के आते हो, ठीक है। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारे सामने दो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन दे रखा है और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इसकी पूछा है। चलो जो पूछा है वहां से शुरू करो। 4a पहले तो मैथमेटिकल, यही मैं तुम्हें पिछले 10 का दम में सिखा के आया हूं, जो क्वेश्चन बोल रहा है वहां से इंफॉर्मेशन देखो क्या तुम कर सकते हो। जैसे पिछले दो इक्वेशन दी गई तो उनको जोड़ घटा सकते हो, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर वाली दे रखा है तो वेक्टर में तुम्हारा तुरंत दिमाग चल जाना चाहिए कि ये चीज है। मैग्नीट्यूड बोला है तो ऐसे लिख लो। अब जो पूछ रहा है उस पे आओ, 4a प्लस बी डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, करो। 4a डॉट बी प्लस बी डॉट बी, इतना आ गया, ठीक है। ये बात तुम्हें पता चल गई। और यहां पे क्या है कि b डॉट बी को मॉड ऑफ बी स्क्वायर लिख सकते हो। बात है क्लियर हुई? इतना लिख सकते हो। यहां से क्या देखोगे, यहां से तुम देख लोगे a डॉट ए प्लस ए डॉट बी इक्वल टू 0। तो यहां से ए, जो कोई भी इंफॉर्मेशन दे रखी हो फालतू नहीं दे रखी, उसका कुछ न कुछ यूज होगा। माइनस ए डॉट ए, यानी इसकी जगह पे तुम लिख सकते हो माइनस का 4 मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी जगह रखोगे तो 4 मॉड ऑफ ए स्क्वायर, यानी कैंसिल आउट होके 0 दे देंगी। बस तुमसे बेसिक चीजें जानना चाह रहा था, क्या तुम्हें बेसिक कैलकुलेशन पता है कि ये इंफॉर्मेशन उसने दे दी, ये दे दी, क्या तुम डिडक्ट कर पाओगे ये चीज? बात पल्ले पड़ी? नहीं पल्ले पड़ा होगा, स्लो करके देखोगे, दोबारा देखोगे, समझ में आ जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। इतने से अप्रोच से क्वेश्चन तुम्हारा हो जाना चाहिए था। ये क्वेश्चन, ए बी एंड सी बी थ्री वेक्टर्स सच दैट ए कॉमा बी एंड सी आर कोप्लेनर। चलो ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर है ये बोल रखा है।
तो कोप्लेनर में तुम्हें साफ साफ बात ये पता होती है कि ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी जीरो हो जाता है या बॉक्स जीरो हो जाता है। और एक ही कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में सब लाई कर रहे हैं, इसी प्लेन में तीनों वेक्टर इधर उधर लाई कर रहे हैं। इज कोप्लेनर विद ए एंड बी, क्या ए क्रॉस बी और सी, ए क्रॉस बी करोगे तो क्या मिलेगा, एक नया वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, ए बी सी तीनों तीनों तुम्हारे कहां पड़े हैं, यहां पे ए बी सी इस प्लेन में पड़े हैं, और ए क्रॉस बी जैसे ही तुमने किया तो एक नया वेक्टर मिल जाएगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा कि क्रॉस सी, अब सी वेक्टर कहीं नीचे पड़ा है, देखो तुम्हें ये चीज मैं सिखाना चाह रहा हूं, सी वेक्टर कहीं यहां पड़ा था, इसका इसका क्रॉस ले लोगे तो इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर आ जाएगा, जो इसके भी परपेंडिकुलर हो इसके परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो वो क्या लौट के इसी प्लेन में फिर से नहीं वापस आ जाएगा, जो इसके भी परपेंडिकुलर इसके भी परपेंडिकुलर, तो फिर से ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो जाएंगे, कोप्लेनर विद ए एंड बी। पहला ऑप्शन टिक कर लोगे, सही हो जाएगा। ये छोटे से फिगर बना के 2D 3D और वेक्टर में तुम्हारा दर्द काफी कम हो जाएगा, ये बात हमारी याद रखना। अब फिर से वही कहानी बोल रहा कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। देखो इसको कोशिश करते हैं, ए बी सी तीनों कोप्लेनर हैं, कहीं यहीं पड़े होंगे, और जैसे ही तुम ए क्रॉस बी करोगे तो एक नया वेक्टर मिल जाएगा ए क्रॉस बी, जो इस प्लेन से बाहर भाग जाएगा। ठीक है, और जो सी पड़ा हुआ था उसके साथ में अगर फिर से प्रोडक्ट कर दोगे तो सी ऐसा था, तो इसी प्लेन में फिर से आ जाएगा। प्लेन तो बहुत इनफाइनाइट लेंथ का होता है कि जो इसके भी परपेंडिकुलर होगा इसके भी परपेंडिकुलर होगा, तो यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी कहां आ गया, फिर से इसी प्लेन में लौट आया। यानी ये तो पहले क्वेश्चन से हमने डिडक्ट कर लिया था, तीनों कोप्लेनर है। क्या अब ये वेक्टर ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर होगा, क्वाइट ऑब्वियस होगा, ए क्रॉस बी तो ये था और ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये नीचे आ गया है, तो ये परपेंडिकुलर तो है ही, यानी दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो हम छोटे से फिगर बना के थोड़ा सा इमेजिन करके, अगर हमारी मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग है तो हम संजय वाली दृष्टि से देख के भी क्वेश्चन अंडरस्टैंड करके फिगर बना के कर सकते हैं। इनमें दोनों स्टेटमेंट सही होगा, सी टिक करेंगे। ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये वेक्टर 4i प्लस जे माइनस 3 के और पी आई प्लस क्यू जे माइनस 2 के आर कोलिनियर वेक्टर, देन व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। देखो एक अप्रोच बता रहा हूं, कोई भी दो कोलिनियर वेक्टर लिखे हैं तो उनके रिस्पेक्टिव वाले आई और इसका कोएफिशिएंट क्या है उधर वाले आई का, पी इक्वल टू इधर 1 है जे का और उधर क्या है क्यू इक्वल टू -3 अपॉन -2 कर लोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब दे क्या रखा है कि तुम्हें पी और क्यू का पॉसिबल वैल्यूज पूछा है, पॉसिबल वैल्यूज पूछ रखा है, तो तुम्हारा यहीं से भी हो जाएगा क्वेश्चन, सीधे सीधे क्वेश्चन तुम्हारा यहां से भी हो जाएगा, या इसको इसके इक्वल कर लो, अगर ऑप्शन ऐसा नहीं दे रखा है इसको इसके इक्वल कर लो, तो 4 अपॉन पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू के ही इक्वल करेंगे दोनों को, इसमें ये मिस्टेक ये वाली नहीं करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल करेंगे। तो 4 अपॉन पी, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी आ गया 8 अपॉन 3, कि पी किसी में 8 अपॉन 3 दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है, टिक करोगे आगे बढ़ोगे। ये थोड़ी थोड़ी स्मार्ट अप्रोच जो मैं तुम्हें बता के आता हूँ क्वेश्चन के दौरान, स्टेप्स में तुम कैसे अपना अप्रोच बढ़ा सकते हो, कैसे चीजें कर सकते हो। पी पहले था, पी की वैल्यू निकाली, टिक किए आगे बढ़े, तो कुछ टाइम तुम्हारा बच जाएगा, क्योंकि और ऑप्शन में किसी में 8/3 पहले नहीं था। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला है कि इफ आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी, थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है इसमें, ट्राइंगल एबीसी में पोजीशन वेक्टर हैं वर्टिसेस के, जी इज द सेंट्रॉइड। तो सिंपल सा तुम्हें एक बात छोटी सी पता होना चाहिए, अगर कोई ट्राइंगल है और उसके वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर ए बी सी इस टाइप से दे रखे हैं, तो उसका सेंट्रॉइड क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, ये सेंट्रॉइड होता है। अगर ये जी दे रखा है, जी है, सेंट्रॉइड जी बोलते हैं, ये वैल्यू इसकी ऐसे निकलती है, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। पूछ क्या रहा है, ए जी, ए के पोजीशन वेक्टर क्या है, ए, तो जी माइनस ए कर लेंगे, सिंपल सी बात है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 माइनस ए वेक्टर, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2a वेक्टर प्लस बी और प्लस सी। अब देखो ऐसा ऑप्शन तुम्हें दिख रहा कोई, नहीं दिख रहा, 2a केवल इसी में है,
तो इस पे अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर लें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये हो जाएगा 2a माइनस बी माइनस सी अपॉन 3। तो ये बी वेक्टर तुम्हारा बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन को टिक करोगे क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हें ये बात सिंपल सी ये छोटी सी पता होती, उसके बाद ये दो वेक्टर को तुम्हें लेस करना था, इतनी सी बात से क्वेश्चन तुम्हारा हो जा रहा। मुस्कुराते हुए तुम आगे बढ़ो कि तुम्हारा काम अभी तक चल रहा है बेहतर तरीके से। अगला क्वेश्चन दे दिया मेरे भाई, इसको कैसे अप्रोच करना है, चलो देखते हैं इसको कैसे करना। स्टेटमेंट 3 दे दिए गए, ठीक है, अच्छी बात है। बोला है डॉट प्रोडक्ट ओवर वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। देखते हैं क्या कह रहा, ए डॉट वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव होता है भाई, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी होता है, सही पहला स्टेटमेंट, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव की बट जाए बराबर बराबर। क्रॉस प्रोडक्ट ओवर वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी प्लस सी डिस्ट्रीब्यूटिव, ए क्रॉस बी प्लस लगा है प्लस ए क्रॉस सी, बिल्कुल सही है। बोला है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज एसोसिएटिव, देखो ये दिक्कत है, ये नहीं होता। ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्रोडक्ट है, अगर इसका कुछ और आ रहा है तो ये ऐसे नहीं होगा। ए क्रॉस बी क्रॉस सी एसोसिएटिव मतलब दो अलग अलग एसोसिएशन बनाना, ये नहीं सही है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। पहले दोनों ऑप्शन सही है, 1 और 2 ओनली टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। ये बात क्लियर हुई। तो ये चीजें तुम्हें ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर कुछ लैंग्वेज में बोल रहा है तो उसको थोड़ा सा लिखना भी सीखो कि उसको लिखोगे कैसे, उसको छोटा सा न्यूमेरिक वैल्यू में कैसे लिखोगे। हमारे सामने क्वेश्चन लिखा है, ये बोला है ए वेक्टर बी टू यूनिट वेक्टर्स, ये बात माइंड में डाल लो। सच दैट ये कंडीशन दे रखी है इफ 2 थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक, अच्छी बात है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। देखो एक बात तो तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल गई कि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ वी इक्वल टू 1 यूनिट वेक्टर है। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या मिल गई कि ये लेस देन है 2, स्क्वायर कर दो तुरंत इसको देखते देखते, तभी कुछ इसमें मिलेगा, तभी यूज कर पाओगे कुछ। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2ab, देखो डॉट की जगह मैंने बोला था कॉस थीटा यूज कर लोगे, लेस देन 4। ये 1 प्लस 1 है माइनस 2 कॉस थीटा हो जाएगा लेस देन 4। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 माइनस कॉस थीटा इज लेस देन 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। यानी कहने का मतलब माइनस कॉस थीटा इज लेस देन 2 और इधर माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। या सीधे सीधे लिख सकते हो कॉस थीटा इज ग्रेटर देन माइनस 1, प्लस 1 बचेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी उलट जाएगी। कई बार बता चुका हूं, 1 मिनट सीरीज में भी बता चुका हूं, और छोटी छोटी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। कॉस थीटा इज ग्रेटर देन माइनस 2, लेकिन एंगल यहाँ पे 2 थीटा था, तो यहाँ पे छोटी सी बात तुम्हें ये मिस्टेक नहीं करना चाहिए था, यहाँ 2 थीटा पहले ही लेके चलोगे, तो ये 2 थीटा यहाँ पे लिखा है कॉस 2 थीटा। अब ये बात पता है तुम्हें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन माइनस 1 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करोगे, और सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा, उधर माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। इतनी बातों में पता होना चाहिए। इसमें कैंसिल करते टाइम एक बात ध्यान देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, वो साइड मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी उलट जाएगी, तो साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन 1 हो जाएगा। और कभी भी साइन स्क्वायर थीटा या एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1 हो तो एक्स की वैल्यू यानी साइन थीटा की वैल्यू 1 और माइनस 1 के बीच में आएगी। ये इसका वेक्टर से कोई ताल्लुकात नहीं है, वेक्टर केवल यहीं तक लग रहा था, ये तुम्हारी मैथमेटिक्स लग रही है, जो इन इक्वेशन का कॉन्सेप्ट, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट तुम्हें आना चाहिए। तो डी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे, छोटी छोटी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिख रखा है पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम, देखो पैरेललोग्राम पे कई क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा छोटा सा पैरेललोग्राम बना लो, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम हो गया। पी आर की वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है ए, और क्यू एस की वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, बी दे रखी है, ठीक है, अच्छी बात है। पूछ रहा पी क्यू की वैल्यू, पी क्यू यानी इसकी वैल्यू पूछ रहा है। देखो एक बात याद करो, ये मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, मिड पॉइंट पे करते हैं तो ये वैल्यू ए वाई टू हो गई, ए वाई टू वेक्टर, और ये बी वाई टू वेक्टर हो जाएगा, और पी क्यू की वैल्यू पूछा है। तो हमने वेक्टर एडिशन में तुम्हें क्या सिखाया था कि ये सब एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो ए वाई टू वेक्टर प्लस, अभी एक डायरेक्शन में नहीं जा रहा, इसकी डायरेक्शन ये है, तो लिखोगे माइनस बी वेक्टर वाई टू, ये किसके बराबर होगा,
PQ वेक्टर के तुम्हारा क्वेश्चन है, हो गया। अब इससे आगे स्टेप नहीं लिखोगे। क्वेश्चन में क्या आ गया, a माइनस बी अपॉन 2, कौन सा ऑप्शन दे रखा है, डी ऑप्शन दे रखा है, इसको टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। देखो छोटा सा फिगर बनाओगे, तुम्हारा पेन काफी कम हो जाएगा मेरे भाई। और ये वेक्टर एडिशन की बेसिक समझ जो पहले उसने बोली थी, और ये बात तो तुम 2D में पढ़ के आए ही हो, मैं बता के आया हूँ, क्वेश्चन तुम्हें करा के आया हूँ। इतने से अप्रोच से तुम्हारा बेहतरीन क्वेश्चन हो जा रहा था, और तुम मुस्कुरा भी रहे थे कि तुमसे क्वेश्चन बन गया। ये अप्रोचेस नहीं सीखोगे तो 4-5 क्वेश्चन का चंक तुम्हें फिर मुश्किल है, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन आसान भी आएंगे, कुछ ऐसे भी आएंगे जिनमें तुम्हें सोचना पड़ेगा, लेकिन ये चैप्टर पढ़ना जरूरी है। कंपटीशन में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो तुम्हें पढ़ी होनी चाहिए। उनका आसान क्वेश्चन आए तो कर लो, टफ आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि पूरे पूरे क्वेश्चन तो करने नहीं। कहानी तुम्हें 50-60 क्वेश्चन की बनानी है, मैंने तुम्हें बता दिया बहुत अच्छी तरीके से, तुम्हारे लिए मोर देन सफिशिएंट टाइम होता है। बस इतना करना है कि बहुत ऐसे अननेसेसरी क्वेश्चंस में फंसो मत जिससे प्रेशर बने, क्योंकि एग्जाम हॉल में प्रेशर एक अलग ही लेवल का डेवलप होता है। अपने को पॉजिटिव रखो, हेल्थ पे ध्यान दो। 15-20 दिन तुम्हारे साथ लगातार मैं मैथमेटिक्स के ऐसे कन्वर्सेशन करता रहूंगा, अभी चीजें और बढ़ाऊंगा जल्दी ही, मतलब 2-3 दिन में और बढ़ने वाला है तुम्हारा, बहुत अच्छा खासा काम हो जाएगा। बस एक भरोसा, विश्वास, और मैं लेके आया हूं कि इस पूरी मार्केट से अलावा विदाउट टाइम वेस्टेज तुम्हें कुछ नई चीजें, तुम्हें कुछ नया अप्रोच, तुम्हें कुछ नई दुनिया में ले चलें, तुमसे बातें करें, चीजें करें, और तुम्हारा माइंड डेवलप कराएं। चलो क्वेश्चन पे वापस आते हैं, बहुत टाइम वेस्ट अपना नहीं करते हैं, फिर से वही स्लोगन रिपीट करते हैं। क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये लिखा है, इसमें क्या बोला है कि ए और बी यूनिट वेक्टर्स हैं। चलो बात कुछ क्लियर हुई, यूनिट वेक्टर हैं, और ये वेक्टर परपेंडिकुलर। देखो तुम्हें सिंपल सी बात मेरे भाई पता है कि अगर दो वेक्टर कोई परपेंडिकुलर होते हैं, यहां से क्या निकाल लोगे कि मॉड ए इक्वल टू मॉड बी इक्वल टू 1, यूनिट वेक्टर है ना। और कोई भी दो वेक्टर उनका डॉट प्रोडक्ट चुपचाप करो, यहां पे लिखने की भी जरूरत नहीं है, तुम वहां देख के डॉट प्रोडक्ट कर लोगे। 5a माइनस 4b, देखो डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, तो 5a डॉट ए आएगा, ठीक है, और क्या आ जाएगा, माइनस का 4a डॉट बी आ जाएगा, क्लियर, प्लस 10a डॉट बी आ जाएगा, और माइनस का 8b डॉट बी। ये मॉड ए स्क्वायर होता है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो 5 लिख लोगे, और यहाँ पे -8 लिख लोगे, और ये प्लस का 6a डॉट बी आ जाएगा। इतनी बात पता चल गई। यूनिट वेक्टर का डॉट 0 होता है, 0 पहले से ही चल रहा है। अब ये इनका लेस करोगे, 8 और -5 कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 3 बचेगा, तो माइनस का 3 प्लस का 6a डॉट वी। मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं, तुम और फास्ट कैलकुलेशन करोगे, मुझे तुम्हें समझाना भी है ना। तो a डॉट बी कितना आ जाएगा, 1/2। a डॉट बी की वैल्यू 1/2 आ गई, यानी तुम्हें चुपचाप cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी पता होता है। मॉड ए मॉड बी 1 है, a डॉट बी 1/2, यानी थीटा कितना आ रहा, 60 डिग्री। ये बात 60 मतलब π/3। सी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। इस क्वेश्चन में इतनी ही दम थी, जो ये बोला मैंने यहां लिखा। बोला दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, जो मैं जानता हूं उतना कर दिया, उससे हमें कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा, ये दावा है। मैथमेटिक्स ऐसे ही चलती है। अगर ये तुम्हारा माइंडसेट है तो चाहे कोई भी पोर्शन हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, अलजेब्रा हो, कैलकुलस हो, प्रोबेबिलिटी 2D 3D, सब में यही अप्रोच काम करता है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। और मेरे दिल की बात सुनो, अगर मैथमेटिक्स को सेंस करते होगे, तुम्हें भी यही दिक्कत होती होगी कई क्वेश्चंस में कि यार इसको अब आगे कैसे बढ़ाएं, और वही हम मैथमेटिकल कन्वर्सेशन में सीख रहे हैं कि एक महाभारत के युद्ध में केवल डायरेक्शन देने का काम श्री कृष्ण का था, बाद बाकी काम तो सब अर्जुन कर ही रहे थे। तो वही काम मैं तुम्हें कर रहा हूं कि तुम्हें डायरेक्शन देता रहूंगा, तुम जहां पे घबराओगे, परेशान होगे, तुम्हें मैं सजेस्ट करूंगा, बताऊंगा, सिखाऊंगा। करना तुम्हें अपने आप ही, खुद को मजबूत करना है, खुद लड़ाई करना है। द्वंद सारे मन के हटा देने हैं। एग्जाम दें ना दें, मन कर रहा है छोड़ दें, लग रहा है कट ऑफ भी क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, अरे नहीं हो पाएगा तो 15 दिन में जितना एफर्ट है उसमें मैक्सिमम करके क्वालिफाई कर लो। बिल्कुल भी ना लगे तब भी लगे रहो, आगे फ्यूचर में फायदा करेगा, एक मेहनत ही करोगे। तो बिल्कुल एटीट्यूड तुम्हारा बहुत अच्छा होना चाहिए मेरे भाई, सारा गेम एटीट्यूड का है। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज ऑब्ट्यूज। देखो छोटी सी बात मैं तुम्हें कहीं बता के आ रहा हूं, नहीं आया हूं तो लिख लो यहाँ पे, a डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होता है। अगर a डॉट बी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो एंगल क्या होगा, एक्यूट होगा। एक्यूट मतलब लेस देन 90। अगर a डॉट बी क्या है, बराबर 0 है, तो एंगल क्या होगा,
परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो जाएगा, और ए डॉट बी अगर लेस देन 0 है तो ऑब्ट्यूस एंगल होगा, क्या होगा, ऑब्ट्यूस, मतलब भाई निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव cos 90 से बड़ी वैल्यू पे होता है, तो लेस देन 0 होगा तो ऑब्ट्यूस, बड़ा एंगल 90 से। इन दोनों का डॉट तुरंत आंख बंद करके ले लोगे, लिखेगा 2x स्क्वायर माइनस का 6x, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस का 6x, और यहाँ पे क्या लिख जाएगा, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। ऑब्ट्यूस एंगल है तो तुरंत लेस देन 0 लगाओगे, क्लियर। तो ये क्या लिखा है, 3x स्क्वायर माइनस 6x इज लेस देन 0, x 3x कॉमन ले लिया तुमने तो बचा 3x माइनस 2, केवल x बचेगा, x माइनस 2 इज लेस देन 0, है ना। x की वैल्यू तुम्हें पता लग गई कि 2 और 0 के बीच में आएगी, क्योंकि लेस देन है ना, तो लेस देन में जो रूट्स होते हैं उन्हीं के बीच वैल्यू होती है हमेशा, ये बात याद रखना। जैसे पीछे देखो, साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन 1 था, तो इसके रूट्स प्लस माइनस 1 आएंगे, तो इसी वजह से 1 साइन थीटा की वैल्यू किसके बीच में आ रही थी, -1 और +1 के बीच में। हमेशा याद रखोगे तो फायदा करोगे। इसके रूट्स क्या है, x को 0 है, और ये x यहाँ पे x लिखा है, x 2 है, तो 0 2 के बीच में आएगी। ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन मुस्कुरा रहा है, इसको टिक करो, आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन तुम्हारा डरावना लग रहा था लेकिन बहुत आसानी से हो जा रहा। अगर छोटी सी इंफॉर्मेशन ये पता है, नहीं पता है तो उसको नोट कर लोगे, छोटी सी इंफॉर्मेशन ये पता है और ये तो केवल प्रोसीड करना था, उसको आगे बढ़ाना था कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला द पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ए ट्राइंगल आर दिस वन, देन व्हाट इज एंगल सी इज इक्वल टू। चलो भाई, पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं वर्टिसेस के, साइड्स के नहीं, क्या दे रखे हैं, वर्टिसेस के। तो पहला क्या दे रखा है, ए अगर इसको मान रहे हो तो क्या दे रखा है भाई, 0,1,1 दे रखा है। इसका क्या दे रखा है, बी का, इसको अगर बी लेट कर रहे हो 3,1,5 दे रखा है, और सी का क्या दे रखा है, 0,3,3 दे रखा है। किसका एंगल पूछ रहा है, एंगल सी कौन सा होगा, ये वाला एंगल पूछ रहा है। मतलब ये दोनों लाइन का तुम्हें वेक्टर पता होना चाहिए। इस वाले वेक्टर में से ये घटाओगे तो 0 - 3 तो माइनस का 3 हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा, 3 - 5 -2 हो जाएगा, और इसमें से ये घटा दोगे तो 0 - 0 0 ही रहेगा, ठीक है, और 3 - 1 2 हो जाएगा, 3 - 1 फिर से 2 हो जाएगा। ये दो साइड्स के वेक्टर आ गए, इनका डॉट प्रोडक्ट लेना तुम्हें बहुत कायदे से आता है। जैसे ही डॉट प्रोडक्ट लोगे तो 0 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये -4, तो डॉट प्रोडक्ट प्लस करते हैं, बीच में 0 आ रहा है, खुश हो जाओ कि 0 अपॉन समथिंग क्या आएगा, cos 0 कब होता है, 90π/2, डी ऑप्शन टिक करोगे, तुम्हारा दर्द बहुत कम हो जाएगा, मुस्कुराहट आ जाएगी। तो ये स्मार्ट अप्रोच सीखो, पोजीशन वेक्टर को ऐसे लिख लो, दो वेक्टर को ऐसे लिख लो, खट से डॉट निकालो, आगे बढ़ जाओ। ये गोचा गाची मैं कर रहा हूं तो अपने नोट्स बहुत कायदे से बना लोगे। ये क्वेश्चन देखते हैं, बोला ए वेक्टर एक दे रखा है, मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस। देखो इतनी बात याद रखो, है ना, कि अल्फा बीटा गामा बनाता है तो कॉस अल्फा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ये वेक्टर दिया गया है तो कॉस अल्फा की वैल्यू होगी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। व्हाट इज कॉस अल्फा इक्वल टू, और कॉस बीटा की वैल्यू जो निकालोगे तो y अपॉन, ये सब पता होता है, कॉस अल्फा की वैल्यू तुरंत निकाल लो, क्या होगा 4 अपॉन इसका पूरा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना आएगा 4 का स्क्वायर 16, और ये कितना आएगा 64 और प्लस 1, तो ये कितना 81 आ जाएगा, 4 अपॉन रूट 81 9, 4 अपॉन 9 आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन दे रखा है, क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। कॉस 2 बीटा कॉस 2 गामा की वैल्यू कितनी है, cos 2 बीटा और cos 2 गामा, कोई बात नहीं, cos अल्फा की वैल्यू 4/9 निकल आई, बीटा की वैल्यू चुपचाप निकाल लोगे, -8/9 आएगा, ये तो नीचे वाला तो ही आएगा, ये cos अल्फा cos बीटा की वैल्यू तुम्हारे पास दो लिख गई। अब ये ट्रिग्नोमेट्री पूछ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री आती कि नहीं आती तुम्हें, सिंपल से इसमें ट्रिगोनोमेट्री लगाओगे। ट्रिगोनोमेट्री क्या कहती है, 2 cos स्क्वायर बीटा -1 हो जाएगा प्लस 2 cos स्क्वायर गामा -1। गामा की वैल्यू पूछा है, गामा के कोएफिशिएंट से निकल आएगा, +1 करोगे तो गामा निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं, जो कह रहा हम निकाल लेंगे 1/9। 2 cos स्क्वायर बीटा की वैल्यू कितनी निकली है, बीटा की वैल्यू निकली है -8/9, तो ये 64/81 हो जाएगा, है ना, स्क्वायर है ना, -1 प्लस ये 2
इंटू 1/81 हो जाएगा -1। ठीक है, ये हो गया। ये सब कैलकुलेट करोगे, इसका ऑप्शन ये 81 पूरे में एलसीएम ले लो, -1 2 हो जाएगा, 81 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है ना, 2 इंटू 64 माइनस का 2 और माइनस का 2 इंटू 81, सब कुछ कैलकुलेट करोगे कि खुद से भी कर लोगे। इसका ए ऑप्शन आ रहा था ऑफिशियल आंसर की से, -32/81। ये तुम्हें पता होना चाहिए, बेसिक कैलकुलेशन है, कुछ नहीं इसमें, ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है ये, हालांकि ये 3D का क्वेश्चन है लेकिन वेक्टर के साथ में मिक्स करके दे दिया। चलो इसको 3D के अप्रोच से करके तुम्हें दिखाते हैं। ए और बी वेक्टर के ये पोजीशन वेक्टर दे दिए गए। अब तुम्हारी संजय वाली दृष्टि इस पे कैसे जाएगी, इसको देखेगी 1 - 1, 0 और इस पॉइंट को कैसे देखेगी, j + k को, इसको देख लेगी ऐसे 0, 1, 1, तो तुम्हारी बहुत सहूलियत हो जाएगी। अब ए बी वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर, ठीक है ना, कहानी तो ए बी वेक्टर की है। ए ज्वाइनिंग ए बी, जो ए और बी को ज्वाइन कर रही होगी लाइन, ए बी वेक्टर क्या निकल आएगा भाई, -1, 0 -1, -1 और 2, 0 -1 करोगे -1 आ जाएगा, और 1 - 1 तो प्लस का 2 हो जाएगा, और 1 - 0 करोगे तो 1 ही आ जाएगा। ये वेक्टर ए बी वेक्टर निकल आया, ये बात तुम्हें पता हो जानी चाहिए। जो वेक्टर के कोएफिशिएंट होते हैं, अगर 3D में लाइन लिखोगे, जैसे x अपॉन जो अपॉन में लिखते हैं, वही डायरेक्शन रेशियोज हो जाते हैं। ये बात मैं तुम्हें सिखाऊंगा 3D में। अपॉन 1 लिख लिया, अब ये किस पॉइंट से पास हो रहा, तो जो पहला पॉइंट था उससे पास करा लो, 1 -1 और 0 से, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, -1 है तो +1 आ जाएगा, 0 है तो ऐसे ही रहने दो। अब तुम्हें चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट इस लाइन पे सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कैसे चेक करते हैं, पहला पॉइंट रखो -1 यहाँ पे, तो -2/-1 यानी 2 आ जाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें y में रखो, -3 y में रखो, -3 + 1, -3 + 1, तो ये माइनस का 2 आ रहा, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हमें पॉइंट सेटिस्फाई करा के देखने की रेशियो बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमने -1 रखा इसमें, तो -1 जैसे ही रखा तो -2/-1 हो गया, प्लस का 2 आ गया। इसमें रखा तो -3 + 1 -2/2 यानी -2 पर -1 आया, तो ये नहीं बराबर आ रहा। पहला पॉइंट कट कर दो, 1 जिसमें है वो सारे कट कर दोगे, केवल बी ऑप्शन बचेगा, इसको टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। देखो ये स्मार्ट अप्रोच तुम्हें आना ही चाहिए। चलो इसको देखते हैं। बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ एवी वेक्टर अभी निकाल के, इसका मैग्नीट्यूड बाएं हाथ का खेल तुम्हारा होना चाहिए। नहीं निकाल पाते उसका मैग्नीट्यूड तो बहुत बड़े वाले हो भाई। ये सब छोटी छोटी चीजें तुम्हें पता ही होना चाहिए। कितना आ गया है, √6 आ गया। सी ऑप्शन टिक करो, आगे 2.5 नंबर फ्री का था। जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, मेरी बात याद करके रखो, कहीं पे लिख लो चुपचाप। 3 अगर स्टेटमेंट, 3 दिए गए क्वेश्चन एक पैराग्राफ पे, तो एक क्वेश्चन उसमें बहुत फुद्दू होगा, ठीक है, एक फाड़ू हो सकता है। कहानी क्लियर है? तो ऐसे 2 में एक बहुत फुद्दू होता है, आसानी से हो जाता है। एक ही क्वेश्चन में सारा तुम्हारा दिमाग लगवा लेगा, सब कुछ सोचवा लेगा तुमसे, ठीक है। तो कहानी ये है। ये क्वेश्चन देखते हैं कि इस क्वेश्चन में तुम्हें कैसे अप्रोच करना है, इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। प्रोजेक्शन बोला है, ये मैं तुम्हें सिखा के आया हूं कि इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस पे करना है। तो ये वेक्टर पहला वाला चुपचाप ऐसे ही लिख लोगे, i + 2j + 3k, और i j k भी नहीं लिखोगे मेरे भाई। अगर मुझे सॉल्व करना होता तो मैं लिखता 1, 2, 3। इसका डॉट किसके साथ लेंगे, दिस वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। तो 2, 3, -2, इसका मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा, इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा 4 + 9 + 4 √17, है ना। ऊपर इन दोनों वेक्टर का डॉट लेना है, तो 2 × 1 = 2 + 3 × 2 = 6 -3 × 6 कैंसिल हो गया, 2/√17, बस इतना ही करो। 2/√17, वी ऑप्शन मुस्कुरा रहा है, टिक करो, आगे बढ़ जाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे भाई। टाइम इज योर फ्यूल और टाइम इज मनी बोला जाता है, लेकिन तुम्हारा ईंधन है तुम्हारी कंपटीशन में। जैसे ही तुमको a क्रॉस b का स्क्वायर और a.b का स्क्वायर लिखा मिला, लैग्रांजियन आइडेंटिटी तुम्हारे माइंड में जानी चाहिए। क्वेश्चन पीछे पूछ चुका है, अभी करके आए हो, थोड़ा सा घुमा के पूछा था। 144 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होता क्या है, ये वैल्यू किसके इक्वल होती मॉड ऑफ, वही क्वेश्चन देखो फिर से पूछ लिया, ये क्वेश्चन रिपीट किया है सेम वैल्यूज के साथ में, ऐसा बहुत कम करता है। और इसमें वैल्यू दे रखी है इसकी 16,
ए की वैल्यू पूछ रहा है, ये 144 कैंसिल होके 9 आ जाएगा ये, तो ए की वैल्यू 3 आ जाएगी। बात तुम्हें मॉड ए की वैल्यू, सॉरी, ए ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ोगे। तो अगर क्वेश्चन तुम्हें उसी पैटर्न में मिल जाए तब तो मुस्कुराहट और बढ़ जाती है। चलो भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी सच दैट ए डॉट बी इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू, अभी मैं पीछे बता के आया हूं, अगर ए डॉट क्या है, ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो 0 से π/2 के बीच में लाई करेगा। इतनी बात तुम्हें पता होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। क्यों? क्योंकि cos थीटा 0 से π/2 के बीच में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, पॉजिटिव होता है। इतनी बात तुम्हें पता होनी चाहिए। इतना ही टाइम इसमें लगाना था, फ्री फंड का क्वेश्चन था, टिक मार्क वाला था। द वेक्टर्स, दो वेक्टर दे दिए, कोलिनियर पूछा गया है, पूछ लिया है कोलिनियर। देखो दो वेक्टर केवल लिखे होते तो मैंने बोला है रेसिप्रोकल, दो नहीं लिखे हैं तो अब कुछ न कुछ वैल्यू पूछ रहा होगा तीसरे वेक्टर में डाल के, पूछ रहा, अच्छी बात है। इनसे एक काम क्या करोगे, आई का जे के रिस्पेक्ट में रेसिप्रोकल निकालोगे, कितना निकलेगा, इसको लेस करोगे, इन दोनों पॉइंट को 40 माइनस 60 नहीं, जे का जे के साथ में करोगे, y2 माइनस y1 करते थे, तो -8 -3 हो जाएगा, नीचे आई वाला आएगा, 40 माइनस 60 करोगे, इसको इसके साथ में करोगे, दोनों चीजें इक्वल करा लोगे, -52 करोगे, +8 कर लोगे अपॉन बीटा -40। अब एक केवल बेसिक कैलकुलेशन बची है और कुछ नहीं, है ना, केवल बेसिक कैलकुलेशन जो तुम्हें आनी चाहिए। 8 - 3 माइनस का 11 हो जाएगा, और नीचे माइनस का 20 बचेगा, ऊपर कितना बचेगा, 6 -44 अपॉन बीटा -40, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 बचा, बीटा -40 इक्वल टू माइनस का 80, तो बीटा 40 आ गया, माइनस का 40 आएगा भाई, गलती नहीं करना क्योंकि 40 भी दे रखा है। सी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। कोलिनियरिटी में तुम्हें कुछ 3-5 याद नहीं करना है, जो मैंने बताया सिंपल सा अप्रोच लगाना है। जैसे 2 पॉइंट दिए गए होते हैं ना 3 पॉइंट 2D में, x1, y1, x2, y2, x3, y3, सिंपल सा याद रखोगा। जेड भी दे रखा हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्या करोगे, भले बात दो ही बना के दिया, वही चाह रहा था, है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x1, या रेसिप्रोकेट करके निकाल लोगे, दो वेक्टर सीधे दिए गए, इतना करना था। चल मेरे भाई आगे बढ़ जाते, क्वेश्चन ये करते। ए वेक्टर बी वेक्टर दे रखा है, द नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी इज ओनली 1। इन दोनों के ऐसे कितने यूनिट वेक्टर होंगे जो परपेंडिकुलर होंगे भाई, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर। तो हमेशा याद रखो, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, ये प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। यूनिट वेक्टर निकालने का मैंने बताया था, उन दोनों का क्रॉस ले लोगे तो उसके परपेंडिकुलर आ जाएगा, बी क्रॉस ले लोगे तो नीचे वाला आ जाएगा, दोनों वेक्टर होते हैं, है ना। तो ये यूनिट वेक्टर भी इन दोनों के परपेंडिकुलर है, और है ये भी यूनिट, तो प्लस माइनस इसी वजह से लिया। इज ओनली वन, ओनली वन बोल रहा है तो थोड़ा सा इसमें डाउट कर लेंगे, दोनों होंगे, ठीक है। कुछ डिस्प्यूटेड क्वेश्चन भी होते हैं, ये दोनों होंगे। द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज π/3। इन दोनों बीच के बीच अगर एंगल निकालना हो तो आंख बंद करोगे, इन दोनों का डॉट डॉट, अब लिखोगे नहीं घंटे भर, cos थीटा इक्वल टू डॉट, तुम cos थीटा भी नहीं लिखोगे, 0 और बीच वाले के साथ में 0 और 1, और इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो √2 आएगा, इसका मैग्नीट्यूड √2, 1/2 आ जाएगा। 1/2 कितना होता है भाई, π/3, 1/2 60 कॉस में ही तो आता है, 60 मतलब π/3, ओनली 2, बी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। क्वेश्चन है तुम्हारा मुस्कुराते हुए हो गया मेरे भाई। तुम्हारे सामने क्वेश्चन लिखा है, ये कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ ए फोर्स। तुम्हें पता है कि मोमेंट ऑफ फोर्स मैंने बताया था, m इक्वल टू क्या होता है, ओपी या आर लिख लो उसको, आर क्रॉस एफ, एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर फोर्स वेक्टर, ठीक है ना। तो ये भी वेक्टर है, ये वेक्टर है, तीनों वेक्टर ही है, ठीक है। द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। बिल्कुल नहीं, एप्लीकेशन से ही तो हम निकालते हैं, यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं होता है मेरे भाई, तो पहला ऑप्शन है गलत, इंडिपेंडेंट कहाँ होता है, उसी से तो निकलता है यार वेक्टर। ओपी बोला था अराउंड ओ, ऑन ओ, अराउंड पी, ठीक है।
द मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए लाइन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी होता है तो दूसरा ऑप्शन सही, क्योंकि दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करोगे वेक्टर ही आएगा। मोमेंट ऑफ फोर्स मैंने बताया भी था, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी निकलती है और मोमेंट ऑफ फोर्स वेक्टर क्वांटिटी। बी ओनली सही करोगे, ऐसे फ्री फंड के क्वेश्चन होते हैं, अगर बात पता है तो इनको मुस्कुराते हुए टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे, बहुत ज्यादा एफर्ट इनमें लगाना नहीं पड़ता, क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। देखो ये 2024 पेपर 1 में क्वेश्चन आया हुआ है, काफी लंबा चौड़ा है, हाथ पैर फूलने वाला मसला है। इसको देखते हैं अप्रोच कैसे करेंगे। एक आर वेक्टर कोई है और ये दे रखा है कि आर डॉट आई, आर डॉट आर क्रॉस आई, आर डॉट जे, आर डॉट आर क्रॉस जे, इनकी सबकी वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सा तुम आर को आई वेक्टर थोड़ी देर के लिए लेट कर लो, तो आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, लेकिन आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे आई क्रॉस जे एक नया वेक्टर होगा, लेकिन आई डॉट जे क्या हो जाएगा, अगर अलग के साथ में डॉट लेते तो 0 हो जाएगा। आई डॉट क्या 0, तीनों 0 दे देंगे, ए ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। कभी भी कुछ ऐसा आए मसला और सारी यूनिट वेक्टर लिख रहे हो, तो जो नया वेक्टर दिखे उसको भी एक यूनिट वेक्टर लेट करके तुम काम चला सकते हो। आसानी से क्वेश्चन हो जा रहा था, अगर थोड़ी सी दिमाग तुम लगाते इसमें, ये अप्रोच लगाते, तो ये कुछ बेनिफिशियल अप्रोचेज भी हैं जो तुम्हें सीखने को मिलते रहेंगे क्वेश्चन में। जैसे हम डिटर्मिनेंट में ढेर सारे वैल्यू डाल के चेक कर ले रहे थे, मैट्रिसेस के क्वेश्चन में वैल्यू डाल के चेक कर ले रहे थे, तो वो भी सब जगह नहीं, लेकिन हाँ जहां पे लग सकता है, जहां पे लगाना है, कुछ लॉजिक कुछ सेंस मिल रहा है, वहीं पे लगाना है, नहीं तो फिर अंधी तुक्की लगाने लग जाओगे ऐसे ही, जिसमें मन करेगा उसमें डाल दोगे। ठीक है, ये सब नहीं करना। जहां पे कोई सेंस लग रहा होगा, सारे यूनिट वेक्टर दे रखे होंगे, उसके साथ में एक यूनिट वेक्टर लेट कर लिए, इस टाइप से। व्हाट इज 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू इफ दिस वन इज गिवन, कि नल वेक्टर ये है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तुम्हें बहुत अच्छे से करना आना चाहिए। उसका स्मार्ट अप्रोच क्या है कि 2 लिखोगे, 6 लिखोगे, 27 लिखोगे। आई जे के लिखने से जितना बच सकते हो बचो, ठीक है। अब सबसे पहले इसको छुपाते थे तो इसको छुपाओगे, लेकिन यहाँ पे ऊपर की वैल्यू कुछ नहीं लोगे, आई चल रहा है साथ में, ठीक है। आई तो साथ में ही चल रहा है, बात मेरी मान के चलो भाई। 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये नल वेक्टर है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा कैसे, क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा कैसे मेरे भाई, तो आई और ये वेक्टर क्या लिखोगे, ये 6 बीटा मल्टीप्लीकेशन होगा और -27 अल्फा ऐसे निकालोगे। माइनस का जे वेक्टर, ये बीच वाला छिप जाएगा, 2 बीटा हो जाएगा, -27 लिख जाएगा, 2 बीटा लिखा है। और प्लस का के वेक्टर लिखोगे और ये छिप जाएगा, 2 अल्फा -6 हो जाएगा, इक्वल टू 0 है। अब इधर 0 वेक्टर कंसीडर कर लो और कोएफिशिएंट कंपेयर करा लो, तो 6 बीटा -27 अल्फा इक्वल टू 0 कर लो और 2 बीटा -27 इक्वल टू 0 कर लो, ठीक है। और क्या कर लो, 2 अल्फा -6 इक्वल टू 0 कर लो। अल्फा की वैल्यू तो यहाँ से खस्ट निकल आई, 3 निकल आई अल्फा की वैल्यू, और बीटा की वैल्यू कितनी निकल आई, 27/2 निकल आई। अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, अल्फा बीटा की वैल्यू निकल आई, वही पूछ रहा है। 3 अल्फा तो 9 हो गया, प्लस 3 बीटा तो 23 इन 2 बीटा है, सॉरी 2 इंटू 27/2, 2 से 2 कैंसिल, बहुत ही आसान क्वेश्चन बन गया। 27 और 9 36, ए ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। इस क्वेश्चन को तुम्हें ऐसे सीधे सीधे अप्रोच लगाना था, क्वेश्चन आसानी से हो जा रहा था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन लिखा है ये 2024 सेकंड पेपर में पूछा गया, हाल ही फिलहाल का क्वेश्चन है। बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वी इज द क्वांटिटी ए क्रॉस बी प्लस √3 ए डॉट वी मैक्सिमम, ठीक है। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, देखो थोड़ी सी बातें तुम्हें बच्चा पता होनी चाहिए। क्रॉस बी कभी भी आए तो उसकी जगह लिख सकते हो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा प्लस √3, और इसकी जगह क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ ए डॉट बी अगर लिखा है तो इसकी जगह लिख सकते हो √3, ऐसे ही चलता रहेगा, मॉड ए मॉड वी कॉस थीटा। गिने चुने 10-12 फार्मूले हैं पूरे चैप्टर में, वही घुमा फिरा के लगने हैं, बात खत्म हो गई, इतनी सी बात है, वो तुम्हें समझ में आनी चाहिए। मॉड ए मॉड वी दोनों कॉमन ले लोगे तो बचेगा साइन थीटा प्लस √3 कॉस थीटा। अब ये ट्रिग्नोमेट्री बन गई, वेक्टर इसमें कहीं से नहीं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू या इसकी मैक्स, तीनों एक ही चीजें लिखी है मैथमेटिक्स में। मैक्सिमम वैल्यू निकालो कैसे, ये तो पॉजिटिव है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पे डिपेंड करेगा। और तुम खूब पढ़ के आए हो कि ये साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी होती है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा किस एंगल पे होती है, ये पूछ रहा।
बात पल्ले पड़ी? किस एंगल पे होती है पूछ रहा। तो अगर इसमें रूट थ्रू टू से डिवाइड करोगे, 1/√2 से डिवाइड करोगे स्क्वायर रूट एवेक्स तो ये क्या लिख जाएगा, ये लिख जाएगी वैल्यू तुम्हारी किसकी, साइन थीटा की। साइन थीटा √3/2, साइन अल्फा मान लो, लेमडा मान लो, साइन अल्फा √3/2 किस में देता है, 60 डिग्री में। तो जो थीटा है और ये जो एंगल होता है भाई मेरे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू √2 कहां से आती है, यहीं से आती है कि ये 1/√2 हम कर लेते हैं। 1/√2 कोई सपने में नहीं आया है 1/√2, इसका कोएफिशिएंट 1 था, उसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, रूट में दोनों चलती हैं तो हमें पता लग जाता है कि √2 कहां से आएगा। इसीलिए √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 नीचे कर लिया हमने, तो 4 आएगा, 4 का 2 नीचे कर लिया। अल्फा 60 डिग्री आ गया। अल्फा और थीटा दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए मैक्सिमम के लिए, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो अब थीटा कितना बचा, 30 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी तब ये मैक्सिमम देगा। ये बात नहीं पता है तो इसको फिर से रिपीट करके सुनोगे और 2 बार सुनोगे, क्योंकि ये मैक्सिमम बात है। मैक्सिमम वैल्यू तो आसान है, हर कोई बताता है ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन किस पॉइंट पे होगी वो चीज भी तुम्हें आना चाहिए। थीटा की क्या वैल्यू होगी मैक्सिमम, वो हम क्वेश्चन से निकालेंगे। जैसे इसमें π/4 होगी, इस क्वेश्चन में π/4 नहीं है, इसमें 30 डिग्री पे होगी मैक्सिमम। ये बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन बहुत आसान था, इसमें कुछ नहीं करना था, एक स्टेप में आगे बढ़ाना था और आंसर आ जाना था तुम्हारा। ये ऐसे अप्रोच इसमें फॉलो करना था। क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। लास्ट के मोमेंट पे तुम्हें टाइम अपना बहुत यूटिलाइज करना है। एंगल इन दोनों के बीच थीटा है और a + 2b इज परपेंडिकुलर टू दिस वन। मैं बहुत पहले से तुमको सिखा के आया हूं, कोई दो वेक्टर है और परपेंडिकुलर है, यूनिट वेक्टर पहली बात तो है, ऐसा क्वेश्चन पीछे करके आए हो तो खट से मॉड a = मॉड b = 1 लिखोगे। और ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट a + 2b, थोड़ा सा उसी क्वेश्चन में कुछ नया पूछे ले रहा है, बनाएगा कहां से, वैल्यू तो लिमिटेड ही है, लेकिन तुम्हें अप्रोच अगर चीजों का पता लग गया तो तुम्हारे लिए सहूलियत हो जाएगी। ये डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा, डॉट प्रोडक्ट निकलेगा कितना, 5 मॉड a स्क्वायर, क्योंकि a डॉट a हो जाएगा, -4 a डॉट b और प्लस का 10 a डॉट b। ये क्वेश्चन ऐसा करके आए हो मेरे भाई, और माइनस का 8, लेकिन उसमें पूछ कुछ और रहा था, इसमें कुछ और पूछ रहा है, मॉड b का स्क्वायर = 0। तो यहाँ से a डॉट b कितना आ जाएगा, वही क्वेश्चन है, बता तो रहा हूँ, a डॉट b 1/2 आ जाएगा। a डॉट b 1/2 आ, क्योंकि ये 6 हो जाएगा और 5 है -3 हो जाएगा, उधर चला जाएगा, 3 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और a डॉट b जगह मैं तुम्हें सिखा के आया हूँ, ऐसे ही स्टेप आगे बढ़ाओगे, मैथ में स्टेप आगे बढ़ाना सीख गए तुम्हें मैथ्स आ जाएगी। वही तो तुम्हें पैरालाइज करती है, तुम बैठ जाते हो। इसकी जगह लिखोगे मॉड a मॉड b cos थीटा = 1/2। क्वेश्चन ये हो गया, यूनिट वेक्टर है, 1 हो जाएगा, थीटा 1/2 कितनी डिग्री पे होता है, 60 डिग्री पे। क्वेश्चन है तुम्हारा हो गया मेरे भाई, क्लियर। ये 1 वैल्यू हो जाए 1/2 हो जाएगी, ये -1/2 हो जाएगी, ठीक है, तो वैल्यू 0 आ जाएगी, 0 टिक कर दोगे, क्वेश्चन तुम्हारा ऐसे करके निकल आया। ये क्वेश्चन सारे 2025 का क्वेश्चन है जो अभी पेपर हुआ है उसके, तो करते देखते हैं क्वेश्चन को करेंगे कैसे। अलाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा, देखो 3D की चीज मैं तुमको पहले ही बता के आया हूं, अल्फा बीटा गामा, और यहां से होगा क्या, चुपचाप हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा = 1 हो जाता है, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। और यहीं से 1 - 1 निकाल के आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू हमेशा याद रखो, 3D में भी काम आएगी, = 2 होता है, बात तुम्हें पता होनी चाहिए छोटी सी। अगर ये बात पता है तो सफर तुम्हारा काफी आसान हो जाएगा, ये याद ही रखो दोनों चीजें। अब जो पूछ रहा हूं हम कर लेंगे। ए वेक्टर की वैल्यू इतनी दी गई है एंड बी वेक्टर इतना दिया गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी, इन दोनों का डॉट कितना आसान है, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो यानी ए डॉट बी की वैल्यू सीधे सीधे क्या आ जाएगी, यही आ जाएगी, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा आ जाएगी। इसकी वैल्यू 2 होती, तुम्हें याद होना चाहिए, तो तुम्हें बहुत सहूलियत हो जाएगी, क्वेश्चन तुम्हारा आसानी से हो जाएगा। यही वो जानना चाह रहा था, ए डॉट बी = 2 आ गया। क्वेश्चन है बहुत आसान था, 2025 में पूछा गया था। ये 3D के कॉन्सेप्ट देखो तुम्हारा वेक्टर में मिला के दे रहा है, 3D में हम बहुत इसको डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, बोला पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 3 पॉइंट ए बी एंड सी, ये है पोजीशन वेक्टर तीनों, और ये दे रखा है सच दैट 3a - 4b + c = 0, व्हाट इज ab डॉट bc। देखो तुम्हें सिंपल सा करने की क्या जरूरत है, करने की जरूरत है कि अगर पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसमें बहुत ऐसा कुछ 3-5 नहीं लगेगा, ठीक है।
और ये ए बी और सी वेक्टर है। ए बी वेक्टर क्या होगा? क्वाइट ऑब्वियस है बी माइनस ए वेक्टर होगा। और बी सी वेक्टर क्या होगा? क्वाइट है सी माइनस बी वेक्टर होगा। इतनी बात तो तुम्हें पता ही चल चुकी होगी अभी तक, ठीक है? तो ये ए बी वेक्टर लिखा है, ये ए बी वेक्टर लिखा है और ये बी सी वेक्टर लिखा है, ठीक है? अब हम आते हैं यहाँ पे लौट के, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसमें क्या कर सकते हो? इसमें 3a माइनस 3b और माइनस का b प्लस का c ऐसे लिख सकते हो इक्वल टू 0। 3 कॉमन लिया, a माइनस b आ गया वेक्टर, माइनस 1 कॉमन लिया, b प्लस c, b माइनस c वेक्टर आ गया इक्वल टू 0। ये क्या लिख जाएगा? 3ab वेक्टर माइनस का, है ना? क्योंकि माइनस बी अपॉन माइनस बी है। और ये क्या लिख जाएगा? b माइनस सी है, c माइनस b, तो प्लस का bc वेक्टर इक्वल टू 0। पूछ क्या रहा? ए बी डॉट बी सी, ए बी 3ab इक्वल टू बी सी हो जाएगा। क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। ए बी अपॉन बी सी कितना हो जाएगा? 1 उधर था, 3 इधर से जाएगा, 1:3 रेशियो आ जाएगा। बी ऑप्शन टिक कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे। थोड़ा सा 3-5 इधर उधर एडजस्ट करना और थोड़ी सी वैल्यू, जिसको तुम अदर मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन हम इंफॉर्मेशन हमें क्या दी गई है, एक ही पॉइंट पे है, पोजीशन वेक्टर दिए गए और हम गिवन इंफॉर्मेशन से क्या कर सकते हैं। हमारा मैथमेटिक्स में इसी पे दिमाग चलना चाहिए, इसी पे जाना चाहिए, तो चीजें बड़ी आसान हमारे लिए बन जाती हैं, रिजल्ट हमें खट से मिल जाता है। ये बात तुम्हें अगर पता है तुम्हारे लिए मैथमेटिक्स आसान होगी, अदरवाइज हमेशा टफ लगेगी। स्टेप्स आगे नहीं बढ़ा पाओगे तो मैथमेटिक्स तुम्हें हमेशा टफ ही लगेगी मेरे भाई। इसमें सारी कहानी स्टेप आगे बढ़ाने की है। लेट ए बी टू वेक्टर्स, ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर, व्हाट इज ए डॉट वी इक्वल टू? चलो, बी यूनिट वेक्टर्स। जो मैंने क्या तुम्हें क्या सिखा के आया हूं बेटा, जो क्वेश्चन बोल रहा है वो तुम्हें पता होना चाहिए। 3 वेक्टर दे रखे, तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं। तुम्हें एक बात खट से पता लगी, मॉड ए बराबर, यही तो करके आए अभी तक पिछले, और मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का भी वैल्यू 1 के बराबर होगी, इतनी बात तुम्हें पता हो चुकी है। कहीं पे भी तुम्हें क्रॉस और डॉट दिखे, देखो इसने लैग्रांजियन आइडेंटिटी को कितना घुमा के पूछा है। क्वेश्चन है बहुत सिंपल है मेरे भाई, मेरी बात समझो। लैग्रांजियन ये एक तरीका हो गया, मेथड 1। लैग्रांजियन आइडेंटिटी से इसने कितने घुमा के पूछा है। तुम्हें पता है आंख बंद करके कि ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, ए डॉट बी स्क्वायर, है ना, इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर। ये तुम्हें सोते जागते मैंने पहले ही बताया था कि लैग्रांजियन आइडेंटिटी तुम्हें भूलनी नहीं है। इसकी वैल्यू 1 है, ए डॉट बी की वैल्यू पूछा गया है, ये भी 1 आ जाएगा, कैंसिल हो गया। ए डॉट वी क्या आ गया? 0 आ गया। ए ऑप्शन टिक कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे। दूसरा मेथड देखो, ए क्रॉस बी किस में आता है? ए क्रॉस बी आता है मेरे भाई साइन में, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। इन वेक्टर हटा दिया ना तो ऊपर मॉड आ जाएगा, इसमें हाय हिम्मत मचाना। अब ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है, सारे यूनिट वेक्टर हैं, तो साइन थीटा 1 कितना होता है? π/2। कॉस π/2 कितना जीरो होता है? 0। तो कॉस थीटा में ए डॉट बी आता है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, ये 0 हो गया और ये 1 है, तो ए डॉट वी कितना आ गया? 0 आ गया। ये दूसरा मेथड है। तो ऐसे क्वेश्चंस को तुम्हें अप्रोच करना है, तुम्हारी कहानी बड़ी सिंपल हो जाएगी। टाइम वेस्ट ना हो इस वजह से बहुत ज्यादा मैंने फालतू की बातें नहीं की। तुम इतने दिनों तक पढ़ने के बाद मोटिवेशन जैसी चीजें तुम्हारे माइंड में नहीं जानी चाहिए। सेल्फ मोटिवेटेड रहो, चीजें करते रहो, पॉजिटिवली करते रहो। तुम्हारा सफर आसान बनाने के लिए मैं तुम्हारे साथ लगा रहूंगा, ये वादा है। जो टिपिकल चैप्टर्स होंगे उनमें भी एक नया इंसाइट लेके आएंगे। तुम्हें इस चैप्टर को ऐसे देखना था, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं मिस करनी थी। जब भी मैं 3D पढ़ाऊंगा तुम्हें वेक्टर्स की एक भी चीज नहीं भूलनी है। थैंक यू, जय हिंद। अगर ये सेशन तुमने देखा है, चीजें तुमने की हैं, तो एक बार लाइक और कमेंट जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।